कमीशन आता जा रहा है। $151 का भी सेल हुआ था मेरा, फिर $35 का हुआ है, $22। ओपनली कई लोगों की वेबसाइट्स हिट हो गई हैं कोर अपडेट से, हमारी भी कुछ वेबसाइट्स हिट हुई हैं, बट इस वेबसाइट में कोई भी फर्क नहीं आया है। एंड इवन आप देखेंगे मेरा डैशबोर्ड तो 304 क्लिक हुए हैं, जो कि मैं एक नॉर्मल एसईओ रिलेटेड वेबसाइटिंग कमीशन देगा तो $15 का पेमेंट भी आ गया, तो 115 प्लस 61। मुझे अराउंड ये वेबसाइट्स एंड नहीं हो रही हैं अभी, ठीक है, इनका कोई एंड नहीं है। 20% बेस फॉर एवरी सक्सेसफुल परचेज, एंजॉय कंसिस्टेंट मंथली। और फायदा है कि आपको सीडीएन भी मिलेगा। सीडीएन क्या होता है कि आपकी वेबसाइट मान लीजिए आपने इंडिया में होस्ट कर रखी है, उसका सर्वर वहां पे है, बट आपका ट्रैफिक जो है यूएस से आ रहा है, यूके से आ रहा है, किसी ऑस्ट्रेलियन कंट्री से आ रहा है, बहुत दूर दूर है, तो इनको क्या है, डेटा लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। टाइम इज इन सेकेंड्स। पहले ना वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने में कहीं पर एआई नहीं दिखता था, तो आपका स्ट्रक्चर बन गया है, अब बस मेहनत करनी है कंटेंट लिखने में। तो चलिए, अगर मान लीजिए मुझे अब डालना रहेगा, नेम योर प्रोजेक्ट रहेगा एंड उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देन जो टूल कीवर्ड रिसर्च के लिए भी यूज होता है, तो पहले हमने तो कीवर्ड इसका हमें पता था, मुझे पता है, डिस्काउंट कूपन भी है, कुछ मैंने बाहर के लिंक्स भी डाल रखे हैं, अपना अफिलिएट लिंक भी डाला है, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी डाले। रीडेबिलिटी स्कोर चेकर जो टूल है ये भी वही काम करता है, तो मैं इसी टूल को एक, मान लीजिए इसको यूज करना है, मैंने इसे करा डाउनलोड पीएनजी फॉर्मेट में। फ्री डाउनलोड पे आप क्लिक करें, वो फ्री में आपको डाउनलोड करने दे देगा। तो वो डाउनलोड हो गया है और मैं अब जाऊंगा अपने पेज में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार कोर्स में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस कोर्स में हम आज एआई रिलेटेड अफिलिएट मार्केटिंग बताएंगे आपको। अफिलिएट मार्केटिंग बहुत तरीके से होती है, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया होगा, बट आज के इस कोर्स में हम एक अलग ही दुनिया की अफिलिएट मार्केटिंग बताएंगे, जिससे कि आपको रेगुलर इनकम होने लग जाएगी और जो कि एक टाइप से सैलरी होगी। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा काम करना होगा, पर हाँ, ये मुमकिन है। और मैं आपको सारे प्रूफ्स भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया इस अफिलिएट मार्केटिंग को और मेरी अर्निंग कितनी हो गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसके स्टेप बहुत ही यूनिक रहेंगे। मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि आपको किसी ने कभी नहीं बताई होगी, और आप एक नई तरीके की वेबसाइट बना करके पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, बिना एडसेंस के, बिना किसी और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ट्रैफिक को यहाँ से लाओ वहां से लाओ, वो सारे तरीके नहीं करने हैं। सिंपल एसईओ करना रहेगा आपको और सिंपल आर्टिकल्स लिखने होंगे, जो कि एआई के थ्रू भी आप लिख सकते हैं, बट उनको ह्यूमनाइज करने का तरीका भी दिया हुआ है उसमें। तो आप बहुत जल्दी इसमें ग्रो कर सकते हैं, चांसेस हैं। और अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आप जल्दी रैंक करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे अभी कोई भी कंटेंट नहीं लिखता है और इस टाइप की अफिलिएट मार्केटिंग को अभी तक कोई भी अच्छे से हैंडल नहीं कर रहा है। इस कोर्स में हम आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं, तो अगर आपको पता नहीं है क्या होती है अफिलिएट मार्केटिंग, तो सिंपल टर्म्स में अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ये होता है कि किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया या कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बेच रही है, और आप अगर उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और कोई कस्टमर आपके लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट को खरीदता है, उस चीज को अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेजोन से शॉपिंग करते होंगे, और अमेजोन से शॉपिंग करने के लिए या तो आप अमेजोन की वेबसाइट पर डायरेक्टली चले जाते हैं। तो मान लीजिए आपको एक माइक खरीदना है अमेजोन से, तो या तो आप डायरेक्ट अमेजोन की साइट पे जा सकते हैं, या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे बेस्ट माइक फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। आपने कीवर्ड डाला तो इस चीज को बोलते हैं कीवर्ड, ठीक है। और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये हैं सर्च रिजल्ट्स। तो अगर आप जो सर्च रिजल्ट्स देख रहे होंगे, इनमें आपको एक ब्लॉग दिखेगा या फिर आपको आर्टिकल दिखेगा टेकस्मिथ। आप यहाँ गए, इसको आपने क्लिक किया, आप इस वेबसाइट पर आएंगे और आप देखेंगे इसने बस कंटेंट लिखा हुआ है और फिर बताया हुआ है कि मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो ऐसे सेटअप है। इसने अपनी फोटो डाल दी, जैसे मैंने मान लो अपनी फोटो डाल दी इसी पोज में, एंड देन हमने बोला कि इस माइक्रोफोन के थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बेस्ट माइक्रोफोन्स की फोटो डाल डाल के हमने दिखा दिया। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है ये एक लिंक है, और अगर मैं इस लिंक को खोलूंगा
तो मैं डायरेक्ट अमेजोन की साइट पे जा रहा हूँ। मैं यहाँ से परचेज कर सकता हूँ और मेरी लोकेशन में आइटम नहीं दिखा रहा है क्योंकि मेरा रिजल्ट यूएस रिलेटेड आ रहा है, मैं यूके में हूँ। अगर मैंने इस प्रोडक्ट को खरीद लिया है तो इस वेबसाइट को थोड़ा सा कमीशन देगा, 5%, 2%, 3%, डिपेंड करता है अफिलिएट में कितना टाइप का है। तो एक तो हो गया आपको अमेजोन या फिर कोई ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं उनके एफिलिएट्स होते हैं। दूसरे टाइप के एफिलिएट होते हैं सैस प्रोडक्ट। सैस का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे कि मान लीजिए मैं टूल यूज करता हूँ, सेमरश हो गया, जैसे कोई टूल हो गया, अगर आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में है तो सेमरश आपने सुना होगा। उसको प्रमोट करने के लिए उनको एक अफिलिएट कमीशन मिलेगा जो कि करीब $100 भी हो जाता है। तीसरा हो गया जैसे होस्टिंग हो गई, जैसे हम लोग होस्टिंग प्रमोट करते हैं तो हमें उसके लिए भी कमीशन मिलता है। और अच्छा, इस वीडियो में हमने जो कोर्स बनाया है उसको होस्टिंगर के थ्रू बनाया है, अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेंगे तो हम आपको बहुत सारी गुडीज भी देंगे। आगे पूरा प्रोसेस दिया होगा, आप इस वीडियो को अंत तक चेकआउट करें क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे। आपने किसी होस्टिंग कंपनी को प्रमोट किया, उधर से भी आपको अफिलिएट मिलता है। एंड अब एक नए अफिलिएट्स चालू हो गए हैं जो कि हैं AI बेस्ड अफिलिएट, जिनके बारे में अभी तक लोगों ने बहुत अच्छे से अपना कंटेंट स्ट्रेटजाइज नहीं किया है, जिसके लिए आज इस कोर्स को आपको देखना बहुत जरूरी है। तो AI बेस्ड अफिलिएट्स हो जाते हैं इस तरीके से। फिर अफिलिएट्स के बहुत सारे मीडियम रहेंगे, मोस्टली ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी होते हैं, बट हम ऑफलाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ऑनलाइन अफिलिएट्स की बात कर रहे हैं जो कि हम ऑनलाइन तरीकों से कमाएं। वेबसाइट एक तरीका है कमाने का। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक आपके यहाँ नहीं चलता होगा इंडिया में, बट यहाँ यूके बाकी कंट्रीज में चलता है, ट्विटर एंड और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोग अफिलिएट्स के थ्रू भी बहुत पैसे कमाते हैं। तो आप इसका पोटेंशियल ये मत सोचिए कि अकेली वेबसाइट ही बना सकते हैं। आप वेबसाइट के साथ साथ बहुत सारी और चीजें भी बना सकते हैं। आप इस अफिलिएट मार्केटिंग करके एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली 3 प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहला प्लेयर होता है मर्चेंट। मर्चेंट मतलब हो गया जो सामान बेच रहा है, इस केस में अमेजोन को मर्चेंट कहते हैं। अफिलिएट हो गया ये जो बंदा है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वो है इसका अफिलिएट करने वाला। एंड एक कंज्यूमर हो गया जो फाइनली उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा तो मैं उसका कंज्यूमर हो गया। तो अफिलिएट में क्या होगा, जो बीच वाला बंदा होता है जो अफिलिएट मार्केटिंग करता है, वो मर्चेंट जो होता है उससे एक टाई अप रहता है उसका, उसके थ्रू वो बोलता है कि हाँ मैं आपका प्रोडक्ट प्रमोट करूंगा, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मुझे कितना कमीशन मिलेगा। वो एक कमीशन सेट हो जाएगा। अगर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है तो थोड़ा सा कमीशन इस अफिलिएट को मिलता है। इसमें फायदा किसका है? इसमें फायदा मर्चेंट का भी होता है, अफिलिएट का भी होता है और कंज्यूमर का भी होता है, क्योंकि कंज्यूमर को एक बहुत अच्छे से रिव्यूड प्रोडक्ट मिलता है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट तो लेना है बट उसकी जानकारी आपको सही नहीं मिलती है। तो अफिलिएट मार्केटर्स बेसिकली सही जानकारी देने के लिए होते हैं। कुछ लोग उल्लू बना रहे हैं, कुछ लोग गलत बोलते होंगे, तो वो उनका बिजनेस इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा, वो आगे इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है। ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन मर्चेंट एंड कंज्यूमर, दोनों में ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट बिकता है। एक होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, तभी आप एफिलिएट मार्केटर बन पाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने खुद वो प्रोडक्ट यूज किया है कि नहीं। अगर हाँ किया है तो आप उसको और अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। और तीसरी चीज होती है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ कितना जानते हैं, तो वहां पर प्रोडक्ट रिव्यूज मैटर करता है। तो इन 3 मेजरमेंट्स के बेस पे आप एक अच्छे अफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं। अगेन उसके 3 मोड होते हैं। पहला मोड होता है एक लिंक, जो आप नॉर्मली हमारे डिस्क्रिप्शन में हम बोलते हैं इस लिंक पर क्लिक करें, इस लिंक पर क्लिक करें। तो जो लिंक्स होती हैं उन्हीं के थ्रू ट्रैकिंग होती है। अब वो लिंक क्या होगा, वो लिंक इधर आपको एक पार्टी डायरेक्ट दे देगी या फिर एक उनका मीडिएटर होगा। तो जो पार्टी डायरेक्ट दे देती हैं, जैसे कि मान लीजिए अमेजोन हुआ, तो अमेजोन क्या करता है, वो खुद ही डायरेक्ट लिंक देते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे मर्चेंट्स हैं, बहुत छोटे छोटे सेलर्स हैं जिनको अफिलिएट मार्केटिंग करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, एक मीडिएटर ले लेते हैं। तो अभी ऑल अराउंड द ग्लोब बहुत सारे मीडिएटर्स हैं, बट अगर मैं आपको टॉप 5 मीडिएटर्स बताऊं तो नंबर 1 आजकल है impact.com, नंबर 2 पे है कमीशन जंक्शन, नंबर 3 पे चलता है क्लिक बैंक, देन वी कमीशन, जेजू
ऐसे करके 4-5 मीडिएटर्स हैं जो कि बड़े हैं। इनमें आप प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं। इनके प्रोडक्ट्स ढूंढ करके आप उसमें एफिलिएट कमीशन पता कर सकते हैं। अगर उस एफिलिएट कमीशन आपका बहुत हाई होगा तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको ऑर्गेनिक तरीका बताएंगे जिसमें आपको कुछ भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें आपको ये भी नहीं देखना रहेगा कि आपको स्पेंड कितना करना है। पूरा फोकस हमारा कंटेंट रिलेटेड रहेगा, पूरा फोकस हमारा स्ट्रैटेजी रिलेटेड रहेगा। तो इससे होगा क्या कि आप एफिलिएट मार्केटिंग इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और आपको अगर पैसा नहीं लगेगा तो एक सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट हो जाती है। एंड देन जैसे ही जनरेट होने लगती है देन यू माइट लुक आफ्टर एड्स की हमें एड्स चलानी है या नहीं चलानी है। तो ये तो हो गया एफिलिएट मार्केटिंग की एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। अब भाई साहब हमने बता दिया आपको एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है, एफिलिएट मार्केटिंग से 2% मिलता है, 5% मिलता है। और आप ये तो बताओ कि आपने कुछ किया है कभी। तो जी हाँ, हमने एफिलिएट मार्केटिंग करी है। हम एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड वेबसाइट्स भी हैं हमारी और जिनको हम ऑर्गेनिकली ही चला रहे हैं और मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, अभी जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसमें आपकी कॉस्ट 0 है। ऑलमोस्ट आपको बस एक वेबसाइट बनानी है जो कि ऑलमोस्ट 300-400 रुपए महीने की कॉस्ट पे बन जाती है। एंड देन रेस्ट इज ऑल फ्री। रेस्ट आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, रेस्ट आपको ही अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, अगर आपकी वेबसाइट अगर प्रमोट हो गई, अगर आपकी वेबसाइट चलने लग गई देन आपको पैसिव इनकम जनरेट होने लग जाएगी जिसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। अब जैसे आप देख रहे हैं जो वेबसाइट मैंने अभी खोली थी, इस बंदे ने इस पेज को 2018 में लिखा था और मैंने आज सर्च किया बेस्ट माइक फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग, ये अब अभी भी आ रहा है। तो इस बंदे ने 2008 से लेके आज तक कितना भी ट्रैफिक आया होगा, इसकी अगर आप साइट देखेंगे तो टेक्सस्मिथ में आपका वॉल्यूम्स देख लीजिए, सिमिलर वेब में 1.2 मिलियन, 1.1 मिलियन। एडसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल वेबसाइट है। इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि जो फैंसी हो या कुछ करा हो इन्होंने। तो वेबसाइट की लुक एंड फील से, इतना आर्टिकल की लुक एंड फील से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर्टिकल के कंटेंट से फर्क पड़ता है। इसमें लिंक्स हैं, इसने बहुत अच्छे से लिखा है और इसलिए इसकी साइट रैंक हो रही है और देखिए इसके अर्निंग्स होती रहेंगी। तो आपको ये वन टाइम मेहनत है एंड देन इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। सिमिलरली अगर आप देखना चाहें तो हमारी जो वेबसाइट है दीपावली एसईओ टिप्स, तो deepavaliseotips.com जो हमारी वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस वेबसाइट में हमने एसईओ रिलेटेड ये सब आर्टिकल्स हैं, कोई भी एडसेंस नहीं डला हुआ है, ओनली हम इसमें अफिलिएट के थ्रू ही कमाते हैं। एंड इसमें हम कंटेंट भी थोड़ा सा एआई टूल यूज करके करते हैं। अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे वेबमास्टर में, ओपनली कई लोगों की वेबसाइट्स हिट हो गई हैं कोर अपडेट से, हमारी भी कुछ वेबसाइट्स हिट हुई हैं, बट इस वेबसाइट में कोई भी फर्क नहीं आया है एंड इवन ये ग्रो ही हो रही है और कांस्टेंट है। तो देख सकते हैं आप 14 मार्च से लेकर के आज तक इस वेबसाइट में एक भी डिप नहीं आया है, ये कॉन्स्टेंटली चल रही है। अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स में ट्रैफिक नहीं आता है बट पैसा आता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका निश कौन सा है, आप किस वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं। देन लास्ट बेनिफिट है, आप अफिलिएट मार्केटिंग में आपको इतना प्रेशर लेना नहीं रहेगा आर्टिकल लिखने का और बहुत ज्यादा मेहनत करने का। आपको मेनली फोकस रहेगा आपको ब्रेन यूज ज्यादा है कि दिमाग कैसे चलाना है, अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना है, कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उन चीजों में आपको ज्यादा एफर्ट लगेंगे रादर देन कि भीड़ चाल में कंटेंट लिखते गए तो उससे फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे ही कंटेंट लिखना पड़ेगा, हर चीज को सोच के समझ के अपडेट करते रहना रहेगा। और जैसे जैसे रैंकिंग बढ़ेंगी हम आपको एडवांस टिप्स भी देंगे जिसके थ्रू आप अपने ब्लॉग को और आगे बढ़ा सकते हैं और अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू सेल करा सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। अगर आपको और कुछ बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं, एक एडम एनफ्रॉय करके है जिसको आई डोंट नो आप लोगों के सर्च में कभी आया होगा कि नहीं आया होगा, बट अगर आप इसकी स्टोरी देखेंगे तो इसने 2019 या 20 से चालू किया है
एंड ये अभी $1 मिलियन तक अर्न करता है थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग ओनली। आप इसकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, आप इसके वेब पेजेस देख सकते हैं किस टाइप से इसने कंटेंट लिखा है। ये अब कोर्स भी बेचते हैं, बट इनकी जो मेन अर्निंग हुई थी वो अफिलिएट मार्केटिंग से हुई थी। एंड मैंने इनको फॉलो किया था एंड आई हैव सीन कि बंदा ग्रो कैसे किया है। आप इसकी प्रोडक्ट्स देखेंगे तो ये एक और एग्जांपल है अफिलिएट मार्केटिंग का। इसने मोस्टली SaaS प्रोडक्ट्स प्रमोट करे थे, बट आज के इस कोर्स में हम AI रिलेटेड अफिलिएट मार्केटिंग की बात करेंगे। अब AI रिलेटेड अफिलिएट मार्केटिंग भला क्या है? अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये जो टेक्समिथ है, आप फिर से ये आर्टिकल लिख लीजिए, आप रैंक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप नहीं रैंक कर पाएंगे ये चीजों के लिए। तो मैं आपको AI रिलेटेड अफिलिएट मार्केटिंग का तरीका आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले AI क्या है? AI एक बज़वर्ड लोगों को लगता है, बट इट इज रियली गेम चेंजर इन हमारी कम्युनिटी में। एटलीस्ट वीडियो बनाने में, कंटेंट लिखने में, SEO करने में और भी बहुत सारी चीजें करने में AI ने बहुत सारा काम आसान कर दिया है एटलीस्ट। हाउएवर चीजों को इम्प्रोवाइज होने की जरूरत है AI में भी, और वो बहुत तेजी में हो रही हैं। और AI रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बहुत तेजी में बनते जा रहे हैं। बट कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट खराब है, इन चीजों के बारे में अभी डेटा बहुत कम है। और यही हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी आती है कि हम एक AI रिलेटेड वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। अब AI रिलेटेड वेबसाइट बनाना तो आसान है, बट उससे अफिलिएट इनकम कैसे करेंगे, कैसे हम ढूंढ सकते हैं अफिलिएट्स को, क्या हमें मैनुअली ढूंढना पड़ेगा, क्या नहीं ढूंढना पड़ेगा, इन सब के आंसर्स आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। बट अगर मैं आपको AI का ट्रेंड बताऊं, अगर आप गूगल ट्रेंड्स में जाकर के सिंपल AI कीवर्ड ही देखेंगे तो आप देखेंगे उसका कितना भयंकर ट्रेंड बढ़ चुका है। AI मार्केट में एप्पल AI को इंटीग्रेट कर रहा है। मैं बड़ी बड़ी फर्म्स में काम करता हूँ, मुझे हर ऑर्गेनाइजेशन में अब यही है बज़वर्ड कि AI को हम कैसे इंटीग्रेट करें, AI को हम यूज कैसे करें टू रिड्यूस मैन पावर, तो उन्हें एंड टू ब्रिंग, मतलब उन्हें एफिशिएंसीज लानी है, उन्हें अच्छा काम करवाना है AI के थ्रू। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और AI से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स भी बनते जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि AI का बज़वर्ड हर जगह है, हर कहीं बोलबाला हो गया है AI का। AI के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा यूज है। अच्छा, अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती है एंड आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो यार लाइक कर देना, एज इट मोटिवेट्स मी एंड दी चैनल एज वेल, एंड इट विल हेल्प अस ग्रो एज वेल। तो AI एक ट्रेंडिंग बज़वर्ड है एंड मार्केट प्रोजेक्शन ये है कि 2026 तक AI डोमिनेट करेगा हर चीज को। AI इतना केपेबल हो जाएगा कि वो बहुत सारे काम आसानी से कर देगा। नाउ इसका क्या मतलब हुआ? AI खुद से ही सब कुछ कर देगा? इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक ह्यूमन को कुछ करना रहेगा। एंड AI को यूज करके कंपनीज कुछ कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बनाती जा रही है। हर दिन मार्केट में AI रिलेटेड 500 प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं, उनमें से 480 खराब होंगे पर 20 अच्छे भी रहेंगे। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग अपने आप को बेचने के लिए या उनके प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए उनको अफिलिएट्स की जरूरत होगी, जो जैसे आप और हम जैसे लोग जो उस चीज को कम्युनिकेट करें, बताएं ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है। आप बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे भी देखते होंगे, कोई बोलता होगा ये अच्छा है, कोई बोलता होगा वो अच्छा है, फलाना ढिकाना। अभी क्या है, वीडियो फॉर्मेट में लोग ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट टेक्स्ट फॉर्मेट में मुझे वो कंटेंट अभी तक नहीं मिल रहा है, या फिर इतना डिटेल्ड में कोई चीजें नहीं मिल रही कि अगर मैं SEO की बात करता हूँ तो हमारे दिमाग में Ahref, SEMrush, Moz ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगर मैं किसी और एड्स की बात करूंगा, फेसबुक एड्स या इनके लिए कौन है, तो उनके लिए अलग वेबसाइट्स बनी हुई हैं, पूरा डिटेल एंड टू एंड चीजें हैं। बट अगर मैं बोलूंगा कोई AI के लिए बताता है तो हर कोई डिस्क्रीट बताता है। मैं हमारी वेबसाइट में कुछ अलग होगा, किसी के में कुछ अपना होगा, किसी के में कुछ अपना होगा, बट एक कॉमन AI रिलेटेड अफिलिएट मार्केटिंग कोई नहीं कर रहा है। एक थीम रिलेटेड, कि मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मैं वेबसाइट रिलेटेड अफिलिएट मार्केटिंग थ्रू AI करना चाहता हूँ, वो मैं दीपावली SEO टिप्स में करूंगा, बट मैंने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको कि हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब बात आती है कि निश कौन सी यूज करें। अब हमने AI सुन लिया है, अब हमें निश कौन सी चूज करनी है। तो AI की निशेस हर जगह रहेंगी। अगर मैं दीपावली SEO टिप्स का ही एग्जांपल लूं तो मैंने ही एक
टूल बना रखा है एआई ब्लॉग आइडिया जनरेटर, जो ब्लॉग के आइडियाज जनरेट करता है। ये भी एक टूल है। अगर मैं इसको पेड बना दूं, इसी के नीचे एफिलिएट कमीशन देने लग जाऊं तो है। अब देखेंगे जैसे एक पॉपअप आ रहा है, ह्यूमनाइज्ड एआई कंटेंट राइटर, जैसे एक एआई का टूल है जिसको हम प्रमोट करते हैं और जिसके थ्रू हमें एफिलिएट सेल होती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कितने अभी तक कमा लिए हैं इस टूल से, तो ये देखिए, ये धीरे धीरे कमीशन आता जा रहा है। $151 का भी सेल हुआ था मेरा, फिर $35 का हुआ है, $22, $12, $3, $16, $5। तो ये होता ही रह रहा है। तो इस वीडियो को बनाने के पहले मैं लास्ट 5 महीने से इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ और मेरी सेल बढ़ती ही जा रही है, या मेरे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं सेल पे टारगेटेड नहीं हूँ। आप देखेंगे मेरा डैशबोर्ड तो 304 क्लिक हुए हैं, जो कि मैं एक नॉर्मल एसईओ रिलेटेड वेबसाइट है उसके थ्रू कर रहा हूँ। बट ब्यूटी क्या है इसकी कि ये जो मुझे देगा, ये 30% रिकरिंग कमीशन देगा। तो एआई प्रोडक्ट्स में अभी क्या है कि अगर आपने आज प्रमोट किया, आज किसी ने आपसे लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार कमीशन मिलेगा, आपको वो कमीशन मिलता रहेगा हर महीने। तो इट इज लाइक अ सैलरी फॉर, मतलब इसका मतलब है आपको एक सैलरी भी मिल रही है। तो मुझे अगर $100 पर मंथ भी मिल रहे हैं तो मेरे लिए वो $1200 पर ईयर हो गए, क्योंकि वो $100 हर महीने मुझे ऑलमोस्ट आते रहेंगे। एग्जिट रेशियो बहुत कम होता है बट उतना ही इन भी आ जाएगा। तो 100 का 110 होने के ज्यादा चांसेस हैं, हालांकि जबकि 100 से 90 होने के कम चांसेस हैं। और टोटल अभी 61 तो मेरा अनपेड है और मुझे $115 का पेमेंट भी आ गया। तो 115 प्लस 61 मुझे अराउंड $250 आ चुके हैं। अराउंड $180 मेरे को पेमेंट हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ दी एआई अफिलिएट्स जिसको कि हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमें अफिलिएट सेल हो रही है। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ करना है, आपको भी अगर ऐसी कोई वेबसाइट बनानी है, तो ये कोर्स आपके लिए है। ये देखिए, ये एक पॉपअप आया जिसमें मैंने वीडियो लगाया है। वो वीडियो अभी मुझे दिख नहीं रहा है कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, बट अगर आप मेरी वेबसाइट में आएंगे, आप यहाँ पे ब्लॉग्स पढ़ेंगे, देन एग्जिट इंटेंट में वो पॉपअप आएगा। वहां पे अगर कोई बंदा क्लिक करेगा तो मुझे सेल होगी। जैसे ये देखिए होस्टिंगर का है, अगर आप उसमें जाएंगे तो उसके थ्रू सेल होगी। तो इस टाइप से हम लोगों की सेल हो रही है। और ये जो नया टूल है SEOwriting.ai, इस टूल को मैं यूज भी करता हूँ और जो कंटेंट लिखा हुआ है मैंने इस वेबसाइट में, वो भी इसी टूल को यूज करके लिखा हुआ है। तो जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं, मैं उसी चीज को प्रमोट कर रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है। अगर आपको भी अच्छा लगेगा तो आप भी यूज कर सकते हैं, नहीं लगता है तो आप मत यूज करिए। इसके फ्री ट्रायल्स होते हैं, वो फ्री ट्रायल आप यूज कर लेंगे। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया है कि इस एफिलिएट मार्केटिंग से मैं कितने अमाउंट कमा चुका हूं। और ये एक बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है कि अगर आप $100 पार कर लेते हैं, देन आपको पता रहता है कि आप कर सकते हैं। और जब हमने $100 पार कर लिया, जब हमारे पास पेमेंट आ गया, उसके बाद ही हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो इट इज लाइक कि हमने उसको पहले देखा, समझा और फिर करा। और आप देखेंगे कि इसमें रिकरिंग कमीशन है। तो अब आपने देख लिया कि एआई एफिलिएट्स कौन सा था जिसको मैंने यूज करके कमाया है। आपको मान लीजिए यही प्रमोट करना है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, या और कोई करना है तो वो रिसर्च कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप गूगल में जाइए, इस सर्च ऑपरेटर को डालिए site:.ai। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी वेबसाइट्स .ai से एंड हो रही हैं और उनके अंदर अफिलिएट कीवर्ड लिखा हुआ है, वो सारी वेबसाइट ही मुझे सर्च करके दें। तो मैंने यहाँ एंटर किया और देखिए ये वेबसाइट्स एंड नहीं हो रही हैं अभी, ठीक है, इनका कोई एंड नहीं है। आप इनमें से कोई भी 5 वेबसाइट उठा करके स्टार्ट कर सकते हैं, उनके अराउंड कंटेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। वो भी अभी हम आगे बात करेंगे जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे और उसमें कंटेंट स्ट्रेटजी देखेंगे। तो अनलिमिटेड वेबसाइट्स हो चुकी हैं, सबको अपना अफिलिएट करना है, सबको बताना है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। ये देखिए watermelon.ai, पता नहीं क्या ही बताता होगा ये, एंड मोबी आइडिया, ट्रैक एड, येप्टिक एआई एफिलिएट, सबके एफिलिएट्स बन चुके हैं, सब एफिलिएट्स देते हैं। आप इसको किसी को भी खोल के देख लीजिए। फ्रेजली
फ्रेजली क्या बोल रहा है, 20% बेस फॉर एवरी सक्सेसफुल परचेज, एंजॉय कंसिस्टेंट मंथली पे आउट एज लॉन्ग एज योर रेफरल रिमेन्स अवर कस्टमर। एक बार आपने कोई भी चीज स्टार्ट करी, आप उसे प्रमोट करते रहिए और जैसे ही लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे वो उस प्रोडक्ट को यूज करते रहेंगे, और जब तक वो उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे आपको अफिलिएट मिलता रहेगा। तो ये वन टाइम अफिलिएट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं रिकरिंग अफिलिएट्स की बात कर रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट सारे एआई रिलेटेड वेबसाइट्स में हो चुका है, ऑलमोस्ट सारे में भी, क्योंकि उन्हें अपना प्रमोशन करना है और वो स्पेशलाइज्ड हैं किसी चीज में, तो उनका टेक जो है उसकी कॉस्ट कम होगी और वो अफिलिएट में हमें ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो इट्स वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। आपको इस वेबसाइट को अगर मान लीजिए प्रमोट करना है तो कैसे करेंगे वो अब हम अगला स्टेप में देखते हैं। तो अभी तक मैंने आपको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता दिया है, थोड़ा बोड़ा एआई के बारे में बता दिया है, कौन कौन सी निश हो सकती हैं और आप अफिलिएट प्रोग्राम्स कैसे ढूंढेंगे और मैंने कितना अफिलिएट से कमाया है, वो सारी चीजें दिखा दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, मैंने से एक निश चूज कर लिए। मैं दीपावली एसईओ टिप्स टाइप की ही वेबसाइट बनाना चाहता हूं, मैं इन्हीं प्रोडक्ट्स को अगर प्रमोट करना चाहता हूं तो मैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा। अब अगर आपको वेबसाइट स्टार्ट करनी है तो वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए आपको एक डोमेन नेम लेना होगा। जैसे कि मैं deepavaliseotips.com बोलता हूं तो ये एक डोमेन नेम है। तो जैसे कि मैंने deepavaliseotips.com डोमेन ले रखा है, आपको अगर और कोई डोमेन लेना है तो आप जो निश चुनेंगे, फाइनेंस रिलेटेड हो, एआई फाइनेंस, एआई हेल्थ केयर या मार्केटिंग रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड होगी, तो उस हिसाब से आप डोमेन ले सकते। अगर आपको डोमेन नेम ढूंढने में कोई समस्या हो रही हो तो आप अगेन ChatGPT पे जा सकते हैं। ChatGPT पे एक प्रॉम्प्ट डाल दीजिए, प्लीज सजेस्ट मी 5 यूनिक डोमेन नेम्स रिलेटेड टू, एंड देन उसको आप अपनी कहानी बताएंगे, वो एक डोमेन नेम भी आपको बता देगा। अब डोमेन नेम आपको खरीदने के लिए कई सारे वेंडर्स होते हैं, बट हम आपको बोलेंगे कि आप डोमेन नेम अभी नहीं खरीदें, क्योंकि डोमेन नेम को खरीदने के बाद उसको होस्ट भी करना रहता है। होस्ट मतलब है, आप जैसे deepavaliseotips.com को देख रहे हैं तो ये कहीं से इसका डेटा कहीं पे है सर्वर में, तो वो सर्वर हमें रेंट पे लेना पड़ता है। और आज की तारीख में सबसे अच्छा, सबसे अफोर्डेबल सर्वर होस्टिंगर ही दे रही है, तो आपको सबसे पहले होस्टिंगर में जाके उस स्पेस को खरीदना रहेगा। होस्टिंगर में होस्टिंग लेने के लिए, उसको होस्टिंग बोलते हैं, तो होस्टिंगर में होस्टिंग लेने के लिए आप हमारा नीचे एक लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करें, उसके थ्रू जाएं। उसके थ्रू जाने से क्या होगा कि हमें एक अफिलिएट कमीशन भी मिलेगा और आपको एक बेस्ट डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप बिना उसके भी जाएंगे तो आपको प्राइस थोड़ा सा ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो आप उस लिंक के थ्रू ही बेस्ट डिस्काउंट वाली पेज पर पहुंचेंगे। चलिए हम आपको करके बताते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ये वाला लिंक है, इस पर हमने क्लिक किया एंड ये मैं होस्टिंगर की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो गया। तो ये देखिए मैं इंडिया वाले पेज पर आ गया हूँ और ये होस्टिंग 149 रुपीज पर मंथ की बता रही है। मैंने शुरू में शायद 300-400 रुपए बोल दिया था, बट ये 149 रुपीज की आएगी आपको। ठीक है, तो 149 रुपीज पर मंथ है एंड उसके साथ 2 मंथ फ्री भी है। आप स्टार्ट नाउ करिए। स्टार्ट नाउ करने के बाद आपको 3 प्लान मिलेंगे, प्रीमियम, बिजनेस और स्टार्टअप। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिजनेस से भी कर सकते हैं, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में ये है कि आपको छोटी छोटी वेबसाइट्स बनानी रहेंगी और थोड़ा सा उसमें नंबर ऑफ वेबसाइट ज्यादा बनाने में ज्यादा फायदा होता है। एंड इस प्लान को लेंगे तो आपको क्या होगा कि सर्वर और बैंडविड्थ थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। तो कई बार क्या होता है कि प्रीमियम प्लान में थोड़ा सा परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं, बट अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं देन स्टार्ट विद प्रीमियम। अगर आपको पता है कि होस्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, तो आप बिजनेस और क्लाउड भी देख सकते हैं। जैसे हमारी सारी वेबसाइट्स अभी क्लाउड्स में ही होस्टेड हो रहे हैं, जो भी हमारी सारी चल रही हैं, जो भी हमें पता है वो हमने क्लाउड में मूव कर दी है। बट आप बिजनेस या प्रीमियम पे जा सकते हैं। तो इनमें विजिटर्स के लिए थोड़ी सी लिमिट उन्होंने डाल रखी है। देन आपको बेस्ट चीज जो है इसमें डोमेन नेम फ्री मिलेगा, दोनों में, प्रीमियम में और बिजनेस में और क्लाउड में भी। एंड देन SSL चाहिए रहता है। SSL क्या होता है, ये जो यहाँ पे ताला लगा रहता है ना कि वेबसाइट इज सिक्योर्ड, तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे ना, तो अगर वहाँ पे SSL नहीं होगा ना तो एक वो बैड सिग्नल होता है एंड कई बार रैंकिंग में दिक्कत होती है। तो ये फ्री देते हैं। कई जगह आप बाकी की होस्टिंग में जाएंगे तो कुछ लोग चार्ज ले लेते हैं। फ्री ईमेल है,
फ्री ईमेल मेनली अगर आपको अपना बिजनेस का एक पेज भी बनाना होगा तो फ्री ईमेल चाहिए रहेगा। देन इसमें फ्री ईमेल मिल जाएगा आपसे। हमने बनाया hosting@akonline.co.in, तो वो एक कस्टम डोमेन में जाता है। यहाँ हम बना देंगे sales@deepavaliSEOtips.com, तो वो फ्री ईमेल हो जाएगा। इसमें फायदा बस ये है बैकअप डेली ले रहा है, इसमें वीकली रहेगा। अगर आपका डेटा इतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है तो वीकली इज फाइन, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। वल्नरेबिलिटीज दोनों में सेम है। वल्नरेबिलिटीज के लिए हम थोड़ी सी और बात भी करेंगे क्योंकि प्लगइन होता है वो इंस्टॉल करने के लिए, बट वल्नरेबिलिटीज होस्टिंगर जितने अच्छे से देख रहा है उतने अच्छे से बाकी के होस्ट नहीं देख रहे हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। हमने 2-3 होस्टिंग और ले रखी हैं, ऐसा नहीं है हम होस्टिंगर अकेले ही है, बट बाकियों में वल्नरेबिलिटीज का स्कैनर थोड़ा सा वीक दिखा मुझे। देन बिजनेस प्लान में ये स्मार्ट अपडेट कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मैं ऑटो अपडेट के फेवर में रहता नहीं हूँ, तो मैं ऑटो अपडेट ऑफ करके रखता हूँ। एज ऑटो अपडेट शुड बी टेस्टेड ना। फ्रीक्वेंटली अपडेट्स नहीं करता हूँ अपनी वेबसाइट में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपडेट आता ही है और बटन क्लिक कर देते हैं, बट अपडेट को ऐसे नहीं करते हैं। अपडेट को समझना पड़ता है क्या है, उसके बाद करते हैं। तो ये मैं बोलूंगा इस ऑप्शन को भले ही ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, बट आप केयरफुल रहें। देन वर्डप्रेस एक्सेलरेशन इज गुड, क्योंकि इसमें लाइट स्पीड कैश है और कैश ऑब्जेक्ट है, तो आपकी कैशिंग अच्छी होगी। बैंडविड्थ इज गुड। फ्री सीडीएन इसमें नहीं है, इसमें फ्री सीडीएन है। तो बिजनेस प्लान में बस एक और फायदा है कि आपको सीडीएन भी मिलेगा। सीडीएन क्या होता है कि आपकी वेबसाइट मान लीजिए आपने इंडिया में होस्ट कर रखी है, उसका सर्वर वहां पे है, बट आपका ट्रैफिक जो है यूएस से आ रहा है, यूके से आ रहा है, किसी ऑस्ट्रेलियन कंट्री से आ रहा है, बहुत दूर दूर है। तो इनको क्या है, डेटा लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। टाइम इज इन सेकेंड्स, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट लग रहे हैं। आधा सेकंड 1 सेकंड ही लगता है, बट उस लेटेंसी को, उसको लेटेंसी बोलते हैं, बट उसको अगर आप जितना फास्ट करेंगे ना उतनी अच्छी आपकी साइट होती है। तो सीडीएन क्या करता है कि कॉपी हर लोकेशन पे बना देगा वो होस्टिंगर अपनी। तो होस्टिंगर बोलेगा इस वेबसाइट की कॉपी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो जिसको जहां से एक्सेस करनी है वो फटाफट एक्सेस कर लेगा। तो बिजनेस प्लान में फ्री सीडीएन मिल रहा है। देन वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल, तो स्टेजिंग टूल मेनली क्या होता है, डेवलपमेंट करते हैं हम जब, तो उसके लिए काम आता है। बट अगर आप बहुत ही अर्ली बिगनर हैं तो आपको इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं रहेगी, प्रीमियम पे जा सकते हैं। मैं बिजनेस प्लान को लेकर के आगे बढ़ता हूँ। अभी ये फाइनल प्राइस नहीं है, इससे और कम होगा। दैट इज वाई आप हमारे लिंक से जाएंगे तो अभी अपने आप धीरे धीरे प्राइस कम होगा। अब यहाँ पर वो आपको बोलेगा कि 1 महीने की लेना है, 12 महीने की, 24 मंथ और 48 मंथ। 1 मंथ होस्टिंग लेने का इट्स नॉट नो पॉइंट कि 1 मंथ की आप होस्टिंग लेंगे ना। 1 मंथ में तो ब्लॉग बनाने में आपको उतना टाइम लग जाएगा। तो अगर आप 1 मंथ सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना लें। आप 12 मंथ, 24 मंथ या 48 मंथ ही लें। आई विल रिकमेंड 48 मंथ बिकॉज रिन्यूअल कॉस्ट इज 499। एंड ऑल्सो आपने जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी उसने 2018 में बनाई है, जैसे ये वाली वेबसाइट, वो आज भी चल रही है। तो उसकी कॉस्ट 6 साल से होस्टिंग में तो लगी रही होगी। और अगर आप कोई वेबसाइट आज बनाते हैं, मान लीजिए वो 1-2 साल बाद चलने लग जाएगी, तो आपको फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा और ये होस्टिंग की कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। एज सच 30 डे मनी बैक गारंटी भी देता है होस्टिंगर, तो आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं रहेगी। बट 48 मंथ इज वॉट आई विल से। एंड देन इसकी कॉस्ट आपको 48 मंथ की पड़ेगी 14,342। इसमें हमारे पास एक और डिस्काउंट है जो है SEOPAVAN। इसको आप करेंगे तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा जो कि अराउंड 10% है। तो आपकी होस्टिंग हो गई 12,908 रुपीज की। पेमेंट मेथड बहुत सारे हैं। अगर आप दूसरी कंट्री में हैं तो उस हिसाब से आपको पेमेंट मेथड मिल जाएंगे। 2 मंथ की और एक्स्ट्रा भी है, तो बेसिकली आपको ये 224 रुपीज की पड़ रही है, जो बाहर 259 की थी। तो अराउंड 220 रुपीज में आपको एक बिजनेस प्लान मिल रहा है जो कि बेस्ट है फॉर अफिलिएट मार्केटर्स। बिकॉज एक बार आपकी वेबसाइट सेट हो जाएगी, आपका ट्रैफिक आने लग जाएगा, फिर आपको इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, इसके अलावा हम आपको गुडीज भी देंगे। गुडीज इन द फॉर्म ऑफ थीम एंड प्लगइन्स रहेंगी, जो कि मैं जो वेबसाइट बनाऊंगा उनमें भी यूज करूंगा। एंड जो अफिलिएट मार्केटिंग की एक बेसिक वेबसाइट या अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए जरूरत होती है, जो करीबन $1200 $1200 की वैल्यू है, वो सारी चीजें हम आपको देंगे। उसको लेने के लिए आपको होस्टिंग का इनवॉइस हमें ईमेल करना रहेगा। वो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और एक चीज और आपको फ्री मिलेगी इसके साथ, एक डोमेन नेम। जो डोमेन नेम फ्री मिलेगा वो आपको यूज वाइजली करना है। शुरू में आप लिख सकते हैं, बट हाँ, पहला डोमेन नेम में आपको मान लीजिए नेम में प्रॉब्लम हो रही है तो आप
होस्टिंगर का एक AI सपोर्ट है, उसके थ्रू भी जा सकते हैं। हालांकि हम अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो आप ये सारे डिटेल्स अपने भर लीजिए और यहाँ पे सबमिट सिक्योर पेमेंट करेंगे। आपके पास 2 ईमेल आएंगी, एक कंफर्मेशन की और एक लॉगिन करने के लिए। तो हम ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, हमारे पास क्लाउड प्लान है। तो मैं अब दूसरी स्क्रीन पर जाता हूँ और वहां पर लॉगिन करके वापस आता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने क्लाउड होस्टिंग में लॉगिन कर लिया है और ये क्लाउड स्टार्टअप प्लान है जो आप देखते हैं। मेरी 17 वेबसाइट्स होस्टेड हैं इसमें। एंड अब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप डोमेन ले सकते हैं। तो अगर आप पहली बार लेंगे तो यहीं पर ही आपको एक ब्लॉग दिख जाएगा, यहाँ पर क्लेम डोमेन करने का ऑप्शन आएगा और वहां से अपना फ्री डोमेन भी क्लेम कर सकते हैं। या तो आप उस क्लेम डोमेन पे जाकर के क्लेम सकते हैं या फिर आप एक नया डोमेन भी ले सकते हैं। तो सिंस मैंने तो अपना डोमेन क्लेम कर लिया है तो मैं यहाँ ऊपर डोमेन्स पे जाऊंगा और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। या तो आप अपना एक न्यू डोमेन ले लें या फिर एग्जिस्टिंग डोमेन ट्रांसफर कर लें। तो हमें एक नया डोमेन लेना है तो मैंने गेट अ न्यू डोमेन पर क्लिक किया। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, फाइंड न्यू डोमेन। तो आपको अगर डोमेन नेम पता है क्या लेना है एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज आप AI की मदद से भी डोमेन नेम जनरेट कर सकते हैं। तो AI बहुत सी चीजों में यूजफुल होता है। इट्स नॉट कि कंटेंट राइटिंग के लिए ही आपको AI चाहिए, काफी चीजों में हेल्प करने लग गया अब AI। तो हम क्या करेंगे, पहले AI के पास जाएंगे, हम इसको बोलेंगे, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या किसी और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट एन अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट रिलेटेड टू AI प्रोडक्ट्स and would like to provide reviews along with feedback for users. Please suggest some innovative names. ओके, यहाँ पर मैंने जनरेट पर क्लिक किया तो ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन आने लग गए। reviewbot.net, the AI reviewer, all insight full reviews, AI insightful reviews.net। तो अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये .net.com क्या होते हैं। तो .net नॉर्मली .com ये सब TLDs होते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स। तो आप .com, .net, .org इन पर अगर आपको इस साइट के लिए यही लेने पड़ेंगे, थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। 8-9 पाउंड मुझे दिखा रहा है, मैं यूके में हूँ, आपको रुपीज में दिखाएगा या फिर डॉलर में दिखाएगा या किसी और करेंसी में दिखा सकता है। तो आप जो क्लेम करेंगे डोमेन वो भी ऐसा ही देख करके क्लेम भी कर सकते हैं। तो पहले डोमेन क्लेम करने के लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी रहेगी, उसके बाद ही आप लेना, ठीक है। अगर मैं इनमें और जाऊं, शो मोर ऑप्शंस करूंगा तो वो मुझे और ऑप्शन दिखाने लग जाएगा। .com आने लग गए, AI प्रोडक्ट क्रिटिक्स, AI रिवोल्यूशनरी फीडबैक। अब थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंटली ही प्ले करना रहेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर AI की निश में जा रहे हैं जैसे एजुकेशन, तो AI एजुकेशनल अगर हम इसको डाल दें, आई वांट टू स्टार्ट अफिलिएटेड AI प्रोडक्ट्स विद इन से एजुकेशन फील्ड एंड वुड लाइक टू प्रोवाइड रिव्यूज अराउंड द फीडबैक्स। ओके, अब मैंने एजुकेशन डाला है तो नाम चेंज हो गए। देखिए, माइंडफुल AI, एडू AI एफिलिएट, ठीक है, एडू रेवोल्यूशनरी AI एडू इनसाइट्स। तो वो उस डायरेक्शन में ले गया। अब जरूरी नहीं है आपको यही नाम लेना हो, आप अपना भी ले सकते हैं। जैसे मैंने सोचा है इसमें AI सॉल्यूशंस रिव्यू। ओके, मैं इस टाइप का एक नाम लेना चाह रहा हूँ। ये भी मुझे AI के थ्रू ही पता चला है, तो मैंने ये नाम सोचा क्योंकि यूके में हूँ तो .co.uk देखूंगा और मुझे ये डील भी अच्छी लग रही है तो मैं इसको बाय नाउ कर लेता हूँ। देखिए 2 साल की डील में मुझे 15 पाउंड का पड़ रहा है, बट आप जब वो फ्री डोमेन क्लेम करेंगे तो आप 1 साल के लिए ही ले पाएंगे। तो मैं अभी 2 साल का मोस्ट पॉपुलर है और 1 साल का 6 पाउंड में मिल रहा है, तो मैं अभी 1 साल के लिए लेता हूँ और 1 साल के लिए मैंने इसे यहाँ पर आप कंप्लीट परचेस करेंगे या तो आपके पास फ्री ऑप्शन होगा तो फ्री में आप क्लेम कर सकते हैं। फिर वो अगली स्क्रीन में जाकर के आपसे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल पूछेगा, इनमें सही डिटेल्स डाल दीजिएगा क्योंकि ये डेटा थर्ड पार्टी को जाता है और डोमेन सस्पेंशन के चांसेस हो सकते हैं, तो इनकरेक्ट डिटेल्स ना प्रोवाइड करें एंड देन फिनिश रजिस्ट्रेशन कर लें। फिनिश रजिस्ट्रेशन करते ही आपको ग्रेट न्यूज आ जाएगा, ये डोमेन आ गया है। हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे ये डोमेन मुझे दिखने लग गया। तो बेसिकली मैंने डोमेन ही होस्टिंगर से ले लिया है। अब डोमेन लेने के बाद मुझे इसमें अब वेबसाइट बनानी है इसकी। तो आप इस डोमेन को खोलोगे तो इसमें कुछ आएगा नहीं। अभी आप इस डोमेन को खोल के देखो तो ये देखिए ये आ रहा है, होस्टिंगर का ही एक पेज आ गया है। हैप्पी टू सी योर डोमेन विद होस्टिंगर, ऐड योर वेबसाइट, ये सब आने लग गया है। तो अब हमें इसमें वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या करना रहेगा, हम जाएंगे वेबसाइट्स में। अब आपको वेबसाइट्स में एक ऐड वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी डोमेन नहीं दिखेंगे और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको यहाँ ऐड वेबसाइट दिखेगा। यहाँ पर ऐड वेबसाइट में 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप वर्डप्रेस में करना चाहते हैं या
होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के थ्रू, जो कि AI पावर ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है, जिसका की एक यूसेज अलग है। तो अभी हमें क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ी सी कस्टमाइजेशन ज्यादा करने पड़ेंगे, इसलिए वी विल यूज प्रेफर वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में आप जाएंगे, यहाँ पर लैंग्वेज पूछेगा, आपका ईमेल आईडी पूछेगा जो कि आपका होस्टिंगर के अकाउंट का होगा। ये जो पासवर्ड है इसको ध्यान से रखिएगा। तो लैंग्वेज मैंने यूएस सेलेक्ट कर रखी है, इंग्लिश, क्योंकि मेरा कंटेंट। एंड देन मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको ऑप्शंस दिखेंगे। अब ये देखिए, ये अपने आप ही बताने लग गया है अफिलिएट मार्केटिंग साइट। तो हम अफिलिएट मार्केटिंग साइट पर जाएंगे, हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमें कुछ कुछ ऑप्शंस देगा कि इस टाइप से आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। क्रिएटेड, तो एक होस्टिंगर अफिलिएट प्लगइन भी बना रखा है इन्होंने। अभी तो कुछ नहीं करना है, इसको आगे बढ़ जाइए आप इसके लिए। देन आप देखेंगे कि अब होस्टिंगर ने अफिलिएट के रिलेटेड थोड़े से प्लगइन्स भी बना रखे हैं। तो होस्टिंगर अमेजॉन अफिलिएट कनेक्टर भी है, ईमेल मार्केटिंग करने के लिए भी है, गूगल साइट किट भी है। तो ये कुछ कुछ मैंडेटरी प्लगइन्स होते हैं जो आपको डालने रहेंगे। अभी के लिए आप इन्हें स्किप कर दीजिए, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। अब ये बोल रहा है, डू यू वांट टू जनरेट अफिलिएट मार्केटिंग साइट कंटेंट विद AI? तो वो AI के थ्रू कंटेंट भी जनरेट करेगा, बट हमारे पास ऑलरेडी एक इससे अच्छा टूल है जिसको कि हम यूज करेंगे। तो हम इसको भी स्किप कर देते हैं, ये सारी चीजें हम बना लेंगे। यहाँ पर अब आपके पास डोमेन नेम जो आपने खरीदा होगा वो दिखने लग जाएगा। मैंने लिया है वो यहाँ दिखने लग गया है, AISolutionReviews.co.uk। इसको मैं उठाऊंगा एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसमें वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने लग गया है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल होने में 1-2 मिनट लगेगा, और जैसे ही ये इंस्टॉल होता है मैं वापस आता हूँ। अब आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। वो फीडबैक मांग रहा है, आपको देना है, दीजिए। बट 1 मिनट में हो गया है। इतना फास्ट अब नहीं होता था पहले, जब हम वेबसाइट्स बनाते थे 15-15 मिनट लग जाते थे, कभी कभी तो 1-2 दिन भी लग जाता था, क्योंकि डोमेन नेम ही माइग्रेट होने में इतना टाइम लगता था। डोमेन नेम मतलब एलोकेट होने में इतना टाइम लगता था। अब ये बोल रहा है कि आपकी वेबसाइट बन गई है वर्डप्रेस में। अब इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो ये हेलो वर्ल्ड स्टैंडर्ड वेबसाइट बनी है। अभी हम देखते हैं कि इसके एडमिन पैनल में कैसे जाना है। तो 2 तरीके हैं। आप यहाँ पर एडमिन पैनल है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके हम बैकएंड में पहुंच जाएंगे। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है जो कि नो कोड सॉल्यूशन है। तो जिसमें आपको कोड नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको डैशबोर्ड में देगा। तो ये आपका डैशबोर्ड रहेगा। तो अब आप देखेंगे कि मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गया हूँ। यहाँ पर होस्टिंगर का ऑनबोर्डिंग है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। हम आपको अलग तरीके से बताएंगे सारी चीजें। आप डैशबोर्ड के होम पेज में जाएंगे तो ये बेसिकली, मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ वर्डप्रेस का। ये होम है इसका, मतलब कि घर है। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इस स्क्रीन को यहाँ से काट सकते हैं। यहाँ स्क्रीन ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको सब कुछ हटाना है तो सब हट जाएगा यहाँ पे, और आपको ब्लैंक भी दिखेगा, और आपको जो जो ऐड करना है आप वैसे ऐड कर सकते हो। तो आपका बेसिक डैशबोर्ड हो जाता है। ठीक है। पोस्ट मतलब जो है कि जो हम ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे अपने कंटेंट के लिए, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। मीडिया मतलब जो आपके फोटोज इमेजेस होते हैं वो यहाँ स्टोर होती हैं। पेजेस होते हैं जो कि हम अपना कोई लैंडिंग पेज बनाना है, कोई कस्टमाइज्ड चीज बनानी है हमें, तो हम पेजेस में जाएंगे। और पेजेस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ प्लगइन्स होते हैं, प्रो प्लगइन्स, वो यूज कर सकते हैं, जो हम आपको एज अ गुडीज ऑलरेडी देंगे। बट कुछ मैंडेटरी पेजेस भी होते हैं जो बनाने होंगे, वो आप इधर से आके बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट्स आएंगे, वो सारी चीजें दिख जाएंगी आपको। अपीयरेंस, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो थीम है बेसिकली, अब क्या हुआ है कि होस्टिंगर ने हमें एक डिफॉल्ट थीम दे दी है, होस्टिंगर अफिलिएट थीम। बाकी 3 थीम जो हैं 2024, 2023, 2022, ये वर्डप्रेस की इनबिल्ट थीम्स हैं। हम इन सारी थीम्स को ना यूज करके एक अपनी ही प्रो थीम यूज करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रा, जो कि हमने अपनी वेबसाइट दीपावली एसईओ टिप्स में भी यूज कर रखी है। तो आप इधर पे जाएंगे, यहाँ पर ऐड न्यू थीम करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे एस्ट्रा, और यहाँ पर एस्ट्रा सर्च करते ही सबसे ऊपर एस्ट्रा आ जाएगी। आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि हर जगह AI है। मतलब पहले ना वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने में कहीं पर AI नहीं दिखता था। अब आप देखेंगे बिल्ड योर ड्रीम साइट, तो एस्ट्रा भी बोल रहा है AI से बना दें, होस्टिंगर भी बोल रहा है AI से बना दें, वर्डप्रेस भी अपने में AI ले आया है, वो भी अभी अंदर कहीं AI बोलेगा। सोच रहे हैं AI का पोटेंशियल कितना बढ़ गया, और इसके बारे में कोई रिव्यूज नहीं लिख रहा है कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक नई अपॉर्चुनिटी है जो आप लोग ग्रैब नहीं कर रहे हैं अभी,
और इसको जो ग्रैब कर लेगा उसको बहुत अच्छी इनकम होने लग जाएगी। तो इसमें अब हमें वेबसाइट स्क्रैच से स्टार्ट करनी है एंड आई वांट टू बिल्ड दिस वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। तो अभी हमें कुछ नहीं चाहिए है, थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। एस्ट्रा हमने डाल ली है थीम। अभी आप अगर अपनी वेबसाइट को फिर से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर जाएं और यहाँ विजिट वेबसाइट है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वेबसाइट पे ले जाएगा। बिल्कुल ही प्लेन हेलो वर्ल्ड एक डमी पोस्ट होती है, वो भी हम हटा देंगे, वही दिख रहा है। अब हमें इसे कस्टमाइज करना है, पर कस्टमाइज करने से पहले हम ये सारी थीम्स हटा देते हैं। थीम हटाने के लिए आप यहाँ पर जाएं, ऐसे हॉवर करेंगे, यहाँ थीम डिटेल आएगा और थीम डिटेल में आने के बाद यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा। तो या तो आपको वो थीम एक्टिवेट करनी है, एक्टिवेट कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू लेना है प्रीव्यू ले सकते हैं, नहीं तो उसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दिया है। 2024 भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, 2023 भी मुझे नहीं चाहिए। ये बेसिकली सर्वर का स्पेस लेगी, पता नहीं भी बैकएंड से कुछ चला दिया आपका, तो इट्स बेटर टू क्लीन इट अप। ठीक है, अब आपके पास एस्ट्रा थीम आ गई है। अभी इसका ये फ्री वर्जन है, अभी हम इसको कस्टमाइजेशन में इसके जाएंगे और हम इसका एक प्रो वर्जन है वो भी इंस्टॉल करेंगे अभी। ठीक है, तो थीम हमने देख ली है बेसिक वाली। अब थीम में क्या आ रहा था, हमें एक पोस्ट आ रही थी डमी। तो आपने जैसे देखा होगा कि हमें एक डमी पोस्ट आ रही थी यहाँ हेलो वर्ल्ड। इसको हटाने के लिए क्या करना रहेगा, पोस्ट में जाएं, ऑल पोस्ट। तो ये मैं थोड़ा सा टाइडी अप कर रहा हूँ अभी डेटा, और यहाँ पर जाके इसे ट्रैश कर दें। ट्रैश करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ये हमने हटा दिया है। अब इसके बाद हम वापस एस्ट्रा में जाएंगे, एस्ट्रा के डैशबोर्ड में। तो एस्ट्रा के डैशबोर्ड में क्विक सेटिंग्स हैं और इसमें आप कस्टमाइजेशंस करने के तरीके लिखे हुए हैं। एंड देन एस्ट्रा प्रो मॉड्यूल्स हैं जिसमें कि आपको प्रो वर्जन है। तो इस प्रो वर्जन को एक्टिवेट करने के लिए हम आपको एक लिंक देंगे जहां पर आप इसका प्रो वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको अपलोड करने के लिए आपको प्लगइन्स में जाना रहेगा। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर क्लिक करें, ऐड न्यू, और यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। तो जो आपने डाउनलोड करी होगी फाइल उसे अपलोड करना रहेगा। चूज फाइल, और मैं ऑलरेडी डाउनलोडेड था तो ये एक्स्ट्रा एड ऑन करके आ जाएगा एक वर्जन, आप उसको इंस्टॉल कर लें और एक्टिवेट कर लीजिए। तो अभी एक्स्ट्रा प्रो का नया वर्जन आया है जो कि हम हर वर्जन वहां पे अपलोड करते रहते हैं। आपको बाकी कुछ नहीं करना रहेगा, बस आपका प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। अब आप जाएंगे अपने एक्स्ट्रा के डैशबोर्ड में तो आप देखेंगे कि वो सारी चीजें आपकी एक्टिवेट हो जानी चाहिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रो हट गया है। आप एक एक करके जो भी एक्टिवेट करना है आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर टाइपोग्राफी हमें चाहिए रहेगा, ब्लॉक प्रो, साइट लेआउट, स्टिकी हेडर चाहिए रह सकता है, मेन्यू चाहिए रहेगा, साइट बिल्डर चाहिए रहेगा, पेज हेडर। अभी हमने वो कॉमर्स और इन सब के रिलेटेड आपको प्लगइन्स डालने होंगे। जब आप वो डालेंगे तभी वो एक्टिवेट करने के ऑप्शंस भी आ जाएंगे, मतलब आपको ओपन हो जाएंगे। तो अभी हम उन सब चीजों रिलेटेड नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा प्रो में आप बहुत सारी और चीजें कर सकते हैं एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट थीम। इसके अलावा आप जनरेट प्रेस भी यूज कर सकते हैं। जनरेट प्रेस नॉर्मली हम ब्लॉगिंग के लिए रिकमेंड करते हैं, पर हाँ वो भी हमारे आप पास प्रो वर्जन है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें अब थोड़ी सी एक सेटिंग्स पे जाना रहेगा। सेटिंग्स में जाएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जनरल में आप जाएंगे तो जनरल में साइट का टाइटल है। अब इसमें नॉर्मली डिफॉल्ट में आपका वेबसाइट का यूआरएल हो जाता है, ये जो एड्रेस है, तो आप इसको आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए AI सॉल्यूशंस रिव्यू। ठीक है, आपको टैगलाइन देनी है, दीजिए साइट आइकन। आइकन मतलब हो गया है जो यहाँ पे आपको लोगो दिखता है। तो जैसे कि आप अगर मैंने सर्च किया deepavaliseotips.com तो यहाँ पर जो फोटो दिख रही है ये लोगो हो गया है। ठीक है ना, तो इसको करने के लिए आप यहाँ पर एक लोगो आपको करना रहेगा जनरेट। लोगो जनरेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं AI बेस्ड तरीका बताता हूँ। तो आप जाएं playgroundai.com में, जो कि playground.com बन गया है अब, और इसमें आप लॉग इन कर सकते हैं अपने जीमेल के थ्रू। एंड देन इसमें कुछ डिफॉल्ट इमेजेस ऑलरेडी बनी हुई है। अब आपको अपने लिए एक लोगो बनाना है अगर, तो एक तरीका है कैनवा में जाकर के, दूसरा तरीका है इस टूल में जाकर के आप एक प्रॉम्प्ट दे दें डायरेक्टली। तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव स्टार्टेड। तो ये प्रॉम्प्ट क्या है ना, इमेज रिलेटेड है। अब मैं इसको कहानी बताऊंगा तो एक और ना बता पाए, तो आप बेस्ट क्या कर सकते हो, आप पहले जाओ चैट जीपीटी में। तो आप जाएं चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी को बोलें कि आई वांट टू क्रिएट अ लोगो फॉर माय न्यू वेबसाइट which is around AI solutions review. Can you provide an prompt for image that I can use in different AI tools? अब देखते हैं ये क्या देता है। तो इसने मुझे एक बना दिया है, देखिए इसने कलर वलर सारी चीजें दी हैं। या तो चैट जीपीटी की चीज मैं चैट जीपीटी से ही बोल सकता हूँ, या फिर आप इसमें कुछ और इनोवेशन कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो मैंने वो प्रॉम्प्ट लिया, मैं playground.ai में गया, मैं यहाँ पर डाल के देखता हूँ ये मुझे क्या देता है। तो ये देखिए इसने मुझे बहुत अच्छे अच्छे काइंड ऑफ लोगोज जनरेट करके दे दिए हैं, एंड मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, एंड ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो किसी ने क्रिएट कर रखा होगा। इसको हम अपना लोगो भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे गया, इसको इमेज को मैंने सेव इमेज कर लिया। इमेज सेव करने के बाद मैं चूज अ साइट आइकन, तो ये मैंने इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। या तो आप सेलेक्ट कर लें या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये मेरी इमेज की साइज 1024 बाय 1024 है। इसको मैं बोल सकता हूँ AI सॉल्यूशन रिव्यूज ऑल टेक्स्ट। ये एसईओ रिलेटेड चीजें हैं। अगर आपको एसईओ नहीं आता है तो हमारा एक कोर्सेज बने हुए हैं चैनल्स पे, आप वो देख सकते हैं। नहीं तो आपको और कोई डाउट्स है एसईओ रिलेटेड तो प्लीज कमेंट करें। एंड अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो, इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। इस टाइप से इमेज दिखेगी। मुझे इमेज थोड़ी सी मैं छोटी कर देता हूँ ताकि स्पेस बच जाएगा मेरा। क्रॉप इमेज, एंड ये मेरी इमेज बन गई है। मैंने लोगो बना लिया है। वेबसाइट में S लगा हुआ है, HTTPS, इट मीन सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड होना जरूरी है, मैंने जैसे शुरू में बोला था। एंड ये मेरा टाइम स्टैम्प डेट फॉर्मेट जो है वो है, तो आप इसको जैसा चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। राइटिंग में डिफॉल्ट पोस्ट की कैटेगरी क्या होगी, अभी अनकैटेगराइज्ड है, वही रहने दीजिए। कैटेगरी डाल देंगे तो आप भूल जाएंगे सही कैटेगरी डालना, इसलिए उसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। रीडिंग में जाएंगे तो रीडिंग में क्या बोलेगा कि फ्रंट पेज चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपका फ्रंट पेज जो है, जो ये दिख रहा है यहाँ पे, या तो मुझे ब्लॉग पोस्ट दिखे, जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ वो डेटा दिखे, या फिर मैं कोई कस्टम पेज चाहता हूँ। तो रीडिंग का मतलब है कि 10 पोस्ट दिखें, 20 पोस्ट दिखें किसी उसमें, और क्या उसका फुल टेक्स्ट दिखे या एक्सर्ट, तो मेक श्योर करें एक्सर्ट सेलेक्ट करें और यहाँ सेव चेंजेस कर दें। डिस्कशन में जाएंगे। डिस्कशन मेनली कमेंट रिलेटेड है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इजी है, आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। मीडिया में भी हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। पर्मा लिंक्स में जाकर के आपको चेक करना रहेगा कि क्या इसका लिंक बन रहा है, तो यहाँ पर पोस्ट नेम सेलेक्ट करना ना भूलें, अदरवाइज आपकी वेबसाइट का एसईओ बहुत खराब हो सकता है। पोस्ट नेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सेव चेंजेस कर दीजिए। पोस्ट नेम से क्या होगा कि जो भी आप पोस्ट का टाइटल लिखेंगे अभी जब हम जाएंगे, उससे रिलेटेड ही वो यूआरएल बनाएगा। प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह चाहिए रहेंगी क्योंकि हम एफिलिएट हैं, तो हमें इसके रिलेटेड प्राइवेसी पॉलिसी बनानी रहेंगी। वो सब हम अपने एक टूल्स हैं उनके थ्रू बना सकते हैं। लाइट स्पीड कैश प्लगइन है जो कैशिंग रिलेटेड प्लगइन है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। इसमें कोई चेंज करने की अभी जरूरत नहीं है। इसका फुल ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो अगेन कमेंट करें कि लाइट स्पीड कैश की हमारी परफेक्ट सेटिंग्स क्या होनी चाहिए बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, तो हम वो आपके लिए बनाकर देंगे। चलिए, तो हमने अपना बेसिक सेटिंग्स कर ली हैं, बेसिक प्लगइन डाल लिया है, बेसिक थीम डाल लिए हैं। अब हमें इसको कस्टमाइज करना रहेगा। तो प्लगइन्स में अभी हम और जाएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाकर के कस्टमाइज करने के लिए। तो एस्ट्रा प्रो का अपडेटेड वर्जन होगा इस तरीके से। अगर आपके पास ये मैसेज आता है तो अगेन आप हमारी ड्राइव में जाएंगे, वहां पे आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। होस्टिंगर AI मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ। होस्टिंगर ऑनबोर्डिंग भी नहीं चाहिए मुझे अभी, और होस्टिंगर टूल्स की भी अभी मुझे इतनी आवश्यकता है नहीं। मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके डिलीट, पहले डीएक्टिवेट करना रहेगा, फिर सेलेक्ट करके बल्क ऑप्शन में जा करके डिलीट करना रहता है। आसानी से आप प्लगइन्स डिलीट कर सकते हैं। तो ये थोड़े से आपके पास 2 ही प्लगइन हैं। इसके अलावा कौन कौन से प्लगइन्स चाहिए हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो आपके पास एस्ट्रा प्रो थीम रिलेटेड आ गया है, आपके पास लाइट स्पीड कैश आ गया है जो कैशिंग रिलेटेड है, जो कि आपकी वेबसाइट को फास्ट बनाता है। अगर आप स्टैटिक कंटेंट होता है तो इसमें सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं होती, तो ये सारी चीजें ही मैनेज कर लेता है। स्पीड कैश है। अदरवाइज अगर आपको पेड वाला चाहिए तो WP रॉकेट आता है। WP रॉकेट एक प्रीमियम प्लगइन है जो कि अगेन हम लोग देते हैं। अगेन सेम प्रोसेस रहेगा, आपको मिल जाएगा, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। मैं आपको डाल के भी दिखा देता हूँ हमारे पास जो प्लगइन है। ऐड न्यू, अपलोड, चूज फाइल, इंस्टॉल। तो आपके पास जो भी वर्जन आएगा उसमें आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्टिवेट, एंड ये WP रॉकेट भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। तो दोनों की जरूरत नहीं है, तो अभी हम लाइट स्पीड कैश को डीएक्टिवेट कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं। अब हमें एक एसईओ रिलेटेड प्लगइन चाहिए रहेगा फॉर एनी अफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स, कुछ भी आप बनाएंगे तो एसईओ तो आपको करना ही पड़ेगा और एसईओ रिलेटेड प्लगइन करना रहेगा। और जैसे ही आप जाएंगे आपको रैंक मैथ दिख जाएगा। तो रैंक मैथ है, एसईओ बाय यूज्ड है, ऑल इन वन एसईओ है, ये सारे प्लगइन्स हैं। हम रैंक मैथ रिकमेंड कर देंगे और आप इसको इंस्टॉल ना करें। एंड हम इसका फ्री वर्जन ही यूज करते हैं, हम इसका पेड वर्जन यूज नहीं करते हैं। तो आपको इसकी सेटिंग्स के लिए ऑलरेडी एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल हमारे इसी चैनल पर बना हुआ है, आप इसके पूरे एंड टू एंड सेटिंग्स कर सकते हैं।
अभी मैं इसकी सेटिंग्स में नहीं जाऊंगा, यहाँ पर मैं स्किप नाउ करूंगा। बेसिक सेटिंग्स इसकी ऑलरेडी हो रखी हैं, तो आप जस्ट क्विकली मैं इसकी बेसिक सेटिंग्स ही करूंगा जो रिक्वायर्ड होती हैं। स्टार्ट नाउ, मेरे पास कोई इनपुट डेटा नहीं है। स्किप, डोंट इम्पोर्ट, तो ये नई वेबसाइट है। देन पर्सनल ब्लॉग बोल रहा है ये, यस पर्सनल ब्लॉग है, या अगर आपका बिजनेस वेबसाइट है तो आप वो कर सकते हैं। मैं लोगो अगर आपको डालना है तो वो सारे स्टेप्स हमने दिए हुए हैं, हम इसको स्किप स्टेप करेंगे। देन हमें किसी से कनेक्ट नहीं करने वाले हैं, अगेन मैं भी स्किप करूंगा, बट इसका डिटेल्स आप देख सकते हैं ऑलरेडी। थोड़ी सी चीजें बस मैं और बता देता हूं, अगर आप वो ना देखना चाहें तो साइट मैप को इनेबल रखें, इमेजेस को हटा दें, और पब्लिक पोस्ट टाइप में पोस्ट और साइट बिल्डर इनको हटा दें, पोस्ट और पेजेस ही रखें अभी, और कैटेगरीज भी हटा दें, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक अभी ना करें, ये सारी सेटिंग्स जैसा है वैसे ही रखे रहें। नेक्स्ट पे चले जाएं, और ये आपका हो गया है। अब सेटअप जो एडवांस ऑप्शन है वो आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो अगले ऑप्शंस पे ले जाएगा, पर मैं अभी डैशबोर्ड में भी आप रिटर्न कर सकते हैं, एंड डैशबोर्ड में जा करके आपको वो सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो जो जो भी आपको सेटिंग्स करनी होंगी सारी चीजों का डिटेल दिया हुआ है, और आप वो सारी चीजें इजीली सेटअप कर सकते हैं। नहीं तो हमने इसकी एक बेसिक सेटिंग्स रैंक मैथ की ऑलरेडी दे रखी है, आप उन सेटिंग्स को अपलोड कर सकते हैं स्टेटस एंड टूल में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और जो हमने सेटिंग्स की फाइल एक बना रखी है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सिंगल क्लिक में सारी सेटिंग्स हो जाएंगी। अगेन चेक जरूर करना रहेगा आपको हर चीज को, ऐसा नहीं है कि आपने इंपोर्ट करा और सब कुछ सही हो जाएगा, आप एक बार चेक जरूर करें और इस वीडियो को जरूर देखें। अब इसके बाद जो अगला प्लगइन रहेगा आपके लिए वो रहेगा एक्समैथ एंटी स्पैम, जो स्पैमी कमेंट्स आपके सर्वर को भर सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। तो आप इसको जरूर इंस्टॉल करें। इसका फ्री वर्जन यूज हम करते हैं, जिसके यूज करने के लिए आपको जेटपैक भी साथ में इंस्टॉल करना पड़ सकता है, और वो अकाउंट बनाएंगे आप तो वो लिंकअप हो जाएगा। इसका पूरा डिटेल्ड गाइड हमने अपनी वेबसाइट दीपावली एसईओ टिप्स में दे रखी है, तो आप अगर जाएंगे गूगल में जाके सर्च करें एक्समैथ फ्री सेटअप बाय पवन अग्रवाल, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा, और उसमें परफेक्ट सेटिंग वाले वीडियो भी मिल जाएंगे, व्हाई यू शुड स्टार्ट यूजिंग दी एक्समैथ प्लगइन, और उसका पूरा हमने डिटेल्स दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर जा करके सारी चीजें फ्री में कैसे यूज करना है वो देख सकते हैं। ओके, एक्समैथ हमने डाल लिया है, तो ये देखिए हमने एक की थी, उसका प्रोसेस दिया हुआ है, वो आप जेटपैक के थ्रू ले सकते हैं। उसके बाद आपको जेटपैक की भी जरूरत नहीं होगी, एक बार आपने वो की जनरेट कर ली तो हमने अपनी की डाल ली है। अब हमने एक्समैथ इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद हमें अब जो प्लगइन्स यूज करने हैं उसका नाम है गूगल साइट किट। गूगल साइट किट इज मोर अराउंड कनेक्टिंग वेबसाइट विद गूगल सर्च कंसोल एंड एनालिटिक्स। ये सारी चीजें आपको जरूरत बाद में पड़ेंगी, जब आप कंटेंट लिखना स्टार्ट कर लेंगे, जब आप सारी चीजें कर लेंगे, तो उसके लिए आपको बस साइट किट डालना रहेगा यहाँ पर, और आपको गूगल साइट किट प्लगइन आ जाना चाहिए। अगेन इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। अब गूगल साइट किट का फायदा क्या है ना, कि इससे आपका वेब मास्टर, एनालिटिक्स, सारी चीजें तुरंत सेटअप हो जाती हैं। ये सारे टूल्स मॉनिटर अपने आप करने लग जाएंगे, नहीं तो आपको मैनुअली सारी जगह कोड डालने रहेंगे। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट सेटअप पे जाना है। स्टार्ट सेटअप पे जाने के बाद आप कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स भी कर दीजिए, और इसमें आपको साइन इन करना रहेगा विद गूगल। तो बेसिकली जो गूगल अकाउंट से आप होस्टिंगर लेंगे ना, उसको ही सारी चीजों में कनेक्ट करते जाइए, ताकि आपकी हर चीज एक ही जगह रहे, और कंटिन्यू कर दीजिए। वेरीफाई, गूगल वेरीफाई साइट ओनरशिप, तो ये अपने आप वेरीफाई कर लेगा, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस बटन ही क्लिक करनी है, और यही नो कोड सॉल्यूशंस के फायदे हैं आजकल। देन ये टर्न ऑन मेट्रिक्स, तो यस अलाउ। सेटअप सर्च कंसोल, यस सेटअप एनालिटिक्स, यस सेटअप। और अगर आप एडसेंस, जो कि एक रेवेन्यू का सोर्स है, जो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा क्या क्या मोड होंगे अर्निंग्स के, वो भी इसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा। एनालिटिक्स में जाएंगे तो आपके पास अकाउंट आएगा। हमारे पास ऑलरेडी अपना एक अकाउंट बना हुआ है। अगर आपका नहीं होगा तो आप एक न्यू प्रॉपर्टी सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे सेटअप अ न्यू अकाउंट। और अगर सेटअप अ न्यू प्रॉपर्टी करनी है तो सेट एज अ न्यू प्रॉपर्टी करना है, तो हम इसको अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में एज अ न्यू प्रॉपर्टी सेटअप करेंगे। प्रोसीड, वो फिर से परमिशन मांगेगा, परमिशन दे दी हमने, और कंटिन्यू। तो ये हमारा सेटअप हो गया है एनालिटिक्स का भी। अब आप प्लगइन्स में वापस जाएं। प्लगइन्स में आप देखेंगे तो हमने एक स्पैमिंग से बचने के लिए डाल रखा है, एक प्रो थीम का डाल रखा है, प्रो कैशिंग का डाल रखा है, एंड एसईओ रिलेटेड डाल रखा है। डेटा के लिए सर्च कंसोल रिलेटेड भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम आते हैं एक थोड़ा सा सिक्योरिटी का एंगल अब ज्यादा है कि डीडोस अटैक हो जाते हैं वेबसाइट्स में, इन फ्यूचर कभी भी हो सकते हैं। तो उसके लिए फ्री प्लगइन जो है, जो कि रेनाउंड है, वो है वर्ड फेंस। तो वर्ड फेंस सिक्योरिटी आप देखेंगे 5 मिलियन
प्लस इंस्टॉलेशंस हैं इसके, एंड ये आपको एक सिक्योरिटी का फीचर दे देता है आपकी वेबसाइट में डीडोस अटैक रिलेटेड। इनिशियली इसकी जरूरत नहीं होगी, बट हाँ लेटर ऑन इसकी जरूरत हो सकती है, एंड अगर उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो होस्टिंगर के सपोर्ट पे जाएं, आपको वो एडवाइस कर सकते हैं आपको कि बेस्ट क्या यूज करना है। मैं एज अ इनिशियल वर्डफ्रेंड्स को इंस्टॉल कर रहा हूँ और इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। फ्री में ये बहुत कुछ कर देता है और पेड की जरूरत बहुत बाद में पड़ेगी आपको। तो जब आप पैसे कमाने लग जाएंगे तो आपको फिर थोड़ा पैसा खर्च भी करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए या तो आपके पास एग्जिस्टिंग है या लेटेस्ट है तो गेट योर वर्डप्रेस वर्डफेंस लाइसेंस। ये देखिए फ्री लाइसेंस देता है जो कि आपको फायरवॉल दे देता है, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट एंड सिक्योर, और इसमें आपको बस एक अकाउंट बनाना रहेगा। इसमें बेसिकली क्या है कि कुछ भी नया चेंज आता है उसका प्रोटेक्शन इमीडिएटली नहीं मिलता है, उसका प्रोटेक्शन 30 डेज बाद मिलता है। तो अभी के लिए मैं ओके हूँ इन चीजों के लिए, आप ओके करके रजिस्टर कर सकते हैं एंड देन आपकी साइट एक सिक्योरिटी लेवल पे आ जाएगी। तो हमने एक वर्डफ्रेंड सिक्योरिटी भी डाल लिया है। अब हमारे पास काम बचता है कंटेंट का। वेबसाइट दिखने में भी ऑड है, इसको पहले कब सेटअप करेंगे एंड देन हम इसमें कंटेंट लिखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में मेनली मैं आपको कंटेंट की स्ट्रेटजी बताऊंगा, किस टाइप के कंटेंट लिखने हैं, एक दो सैंपल लिखूंगा जो एआई टूल में यूज करता हूं उसके थ्रू, और इन सारी चीजों को करने के बाद हम पूरी वेबसाइट देखेंगे कैसी दिख रही है। तो बेसिक प्लगइन्स मैंने डाल लिए हैं, बेसिक चीजें हो गई हैं। अब हम चलते हैं सीधे, अगर मुझे अपनी एक वेबसाइट बनानी है तो उसका कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के लिए ना आपको दो तरीके से कंटेंट लिखना रहेगा, एक इंफॉर्मेशनल और एक ट्रांजैक्शनल। इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या होता है? इंफॉर्मेशनल कंटेंट वो है जैसे कि आप उसमें कुछ कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। तो ट्रांजैक्शनल मतलब है जहां पर आप एक्चुअली अफिलिएट कमीशन पा सकते हैं। तो इंफॉर्मेशनल कंटेंट कितना होना चाहिए आपकी वेबसाइट में? 60 to 70% ऑफ योर कंटेंट शुड बी इंफॉर्मेशनल। उसमें आप सेल्स पिच स्टार्ट ना कर दीजिए, पहले इंफॉर्मेशन दीजिए, पहले लोगों को पता तो चले आप बता क्या रहे हैं। जैसे अगर आप हमारी वेबसाइट में भी देखेंगे दीपावली एसईओ टिप्स में, हमने उसमें ऑल अबाउट एसईओ लिख रखा है, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, टूल्स, मेक मनी ऑनलाइन। हमने बहुत ही रेयरली चीजों को, वो जो अफिलिएट होते हैं वो वाली चीजें डाली है, फ्री वाली चीजें ज्यादा हैं, इंफॉर्मेशन ज्यादा है कि हाउ टू कैसे है। एसईओ करना है आपको तो एसईओ में कैसे कर सकते हैं, लोकल एसईओ की गाइड दी है, मेटा डिस्क्रिप्शन दिया है, एसईओ की चेकलिस्ट दी है, सर्च मैप, अंडरस्टैंडिंग। तो इंफॉर्मेशनल कंटेंट शुड बी 60 to 70%। ट्रांजैक्शनल जो कंटेंट है वो आपका 30 to 40% होना चाहिए। इंफॉर्मेशनल कंटेंट के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है हाउ टू गाइड, फिर होंगे ट्यूटोरियल्स। हाउ टू गाइड में आप दे सकते हैं कि ये वाला जो एआई सॉफ्टवेयर है ये कैसे काम करता है, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। उसके अराउंड ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं आप कि इस तरीके से आप करेंगे। देन कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स वाले आपको इंफॉर्मेशनल कंटेंट देने रहेंगे कि ये 5 मेजर टिप्स टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी वाला एंगल ला सकते हैं आप। कुछ उसमें इंडस्ट्री न्यूज एंड अपडेट्स लाने रहेंगे कि ये एक नया एसईओ का टूल आया है तो इंडस्ट्री न्यूज एंड अपडेट्स हो जाएगा, एक दो चार केस स्टडीज देनी रहेंगी, एंड कुछ लिस्टिकल्स देने रहेंगे। लिस्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको टॉप 10 एआई टूल्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस लिखना है, या टॉप 10 एआई टूल्स फॉर वर्डप्रेस यूजर्स लिखना है, या टॉप 10 टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग लिखना है। तो उस टाइप का कंटेंट रहेगा इंफॉर्मेशनल में। देन जो ट्रांजैक्शनल कंटेंट है, तो ट्रांजैक्शनल कंटेंट में आपको बेसिकली वो 30 to 40% होना चाहिए, उससे कम भी हो सकता है, ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। एंड बेसिकली द पर्पस इज कि इसको विजिटर्स को हमें कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है, या एफिलिएट रेवेन्यू जनरेट करना है, या फिर किसी प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट प्रमोट ही कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम होस्टिंगर को हमने डायरेक्ट प्रमोट कर दिया, तो वो एक ट्रांजैक्शनल कंटेंट हो गया। ट्रांजैक्शनल कंटेंट के एग्जांपल्स कैसे होते हैं? प्रोडक्ट रिव्यू, जैसे कि हमने दीपावली एसईओ टिप्स में आप देखेंगे। फिर अगर आपको ट्रांजैक्शनल कंटेंट देखना है तो ये होस्टिंग डील्स हो गई एक पेज, जिसमें हमने सारी होस्टिंग की डील्स लिख रखी हैं। उसके बाद हो जाएगा आप मेक मनी ऑनलाइन या अफिलिएट मार्केटिंग में। देन हमने कुछ प्रोडक्ट के रिव्यूज भी लिख रखे हैं, तो आप उस टाइप से प्रोडक्ट के रिव्यूज लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट रिव्यूज। देन आपको कंपैरिजन करना रहेगा कि ए वर्सेस बी, ओके, कि ये वाला एआई अच्छा है, टूल अच्छा है, कि ये वाला एआई टूल अच्छा है। जैसे मैं एसईओ राइटिंग एआई टूल यूज करता हूं, तो एसईओ राइटिंग एआई टूल अच्छा है कि जैस्पर एआई अच्छा है, कॉपी एआई वर्सेस जैस्पर एआई, जो भी हैं आप उनके कंपैरिजंस लिखेंगे ऐसे करके।
तो ये आपके कंपैरिजन वाले हो जाएंगे, उसमें टेबल बना करके फॉर्मेट करके आप लिख सकते हैं। तीसरी चीज हो गई बेस्ट ऑफ लिस्ट। बेस्ट ऑफ लिस्ट मतलब बेस्ट एआई सॉफ्टवेयर फॉर मार्केटर्स। जो भी आप मार्केटर, बेस्ट एआई सॉफ्टवेयर फॉर एसईओ एक्सपर्ट्स, बेस्ट एआई सॉफ्टवेयर फॉर इंप्रूविंग रेवेन्यूज, है ना, बेस्ट एआई सॉफ्टवेयर टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, उस टाइप से आपका एक बेस्ट ऑफ लिस्ट हो जाएगी। देन आपको एक इन डेप्थ बाइंग गाइड भी बनानी पड़ेगी ट्रांजैक्शनल में। इन डेप्थ बाइंग गाइड मतलब इस टूल को अगर लेना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ से जा करके बाय करूंगा, कुछ कूपन कोड्स हैं वो दे दीजिए, एक कूपन कोड रिलेटेड भी पेज बनाना पड़ेगा। देन लास्ट में आप डिस्काउंट्स एंड डील्स पोस्ट डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे होस्टिंग डील्स अपने वेबसाइट में डाली है, वैसे ही आप अपने डिस्काउंट्स एंड डील्स का एक सिंगल पेज बना सकते हैं या 2-4 पेज बना सकते हैं। उस बेस पे आप वो स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट में ये है और ट्रांजैक्शनल में ये है। आप इस तरीके से अगर अपनी वेबसाइट का कंटेंट फॉर्मेशन रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस बहुत जल्दी होगी। अब अगर मैं इसके डिटेल्ड ब्रेकडाउन में जाऊं कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट में आप किस टाइप से कंटेंट लिखना पड़ेगा, तो हाउ टू गाइड और ट्यूटोरियल में आई विल से कि 30% लिखें, उसमें डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन यूजिंग एआई टूल टाइप से, या फिर एआई कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, जो भी आप निश यूज करेंगे उससे रिलेटेड। देन सेकंड, आप इंडस्ट्री न्यूज जो हैं वो 10% का कंटेंट रखें, है ना, रेगुलरली अपडेट अराउंड द लेटेस्ट ट्रेंड्स, इस टाइप से कुछ नया डेवलपमेंट हुआ एआई में, कुछ न्यूज हैं। देन नेक्स्ट 10% आपके टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए, लाइक एक्शनेबल टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आप ऑडियंस यूज कर पाए, बेसिकली उससे बेसिकली उन्हें बेनिफिट होना चाहिए उस चीज से, ठीक है ना। तो आप खुद भी यूज करते हैं, जैसे मैं जो एआई टूल यूज करता हूँ मुझे पता है, तो आप यूज करेंगे तभी आप बता सकते हैं। जैसे मैंने आप प्लेग्राउंड एआई है लोगो जनरेट करने के लिए, तो लोगो जनरेट करने के लिए ही आप बता सकते हैं कि ये 5 टूल है, इनसे फ्री में जनरेट करें, इनसे ऐसा करें वैसा करें, वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। केस स्टडीज लिखनी रहेंगी, कुछ कुछ केस स्टडीज जैसे हम अपने लिखते हैं कि हमने इस टूल को यूज करके इतना बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ। केस स्टडीज इज मोर अराउंड द रियल लाइफ एग्जांपल्स, और वही गूगल को अब अच्छा लगता है, तो वो आपको लिखना रहेगा। जन लिस्टिकल्स जो होते हैं वो 5% ही लिखें, केस स्टडीज 5%, लिस्टिकल 5% टाइप से आप लिखें, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपके इंफॉर्मेशनल कंटेंट की स्ट्रेटजी होगी। सबसे ज्यादा कंटेंट होगा हाउ टू गाइड और इंडस्ट्री न्यूज, जो कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स जब हम बोलते हैं वो वाली चीजें। देन जब ट्रांजैक्शनल कंटेंट में आएंगे तो 15 से 20% आप प्रोडक्ट रिव्यू लिखें, जिसमें कि इन डेप्थ रिव्यू ऑफ एआई टूल होना चाहिए। आप एक एआई टूल से स्टार्ट करो, उसके पहले इंफॉर्मेशन लिखो, देन उसका रिव्यू लिखो, उसी के रिलेटेड दूसरा प्रोडक्ट ढूंढो, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखो, फिर उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखो। एक साथ आप 10-15 चीजें मत करना, एक एक करना। तो आप प्रोडक्ट रिव्यू लिख रहे हैं, एक टूल का लेकर के उसका रिव्यू लिखें, बट वो 20% टाइप से होना चाहिए। देन कंपैरिजन 10% टाइप से करना रहेगा कि ए वर्सेस बी वाला, एंड बेस्ट ऑफ लिस्ट 5% ही रहेगा। जब आप 10 प्रोडक्ट कर लोगे रिव्यू तभी तो आप लिख पाओगे ना, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ये बेस्ट है जब आपको खुद ही नहीं पता कि क्या बेस्ट होता है, तो आप कैसे लिख सकते हो बेस्ट। तो बेस्ट ऑफ लिस्ट 5% होगा। बाइंग गाइड्स जो हैं, फिर खरीदना कैसे है, वो 5% होगा। जब आप ये सब चीजें लिख लोगे उसके बाद लिंकिंग करनी रहेगी कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है तो यहाँ से ले सकता हूँ। एंड देन डिस्काउंट्स एंड डील्स वाले प्रमोशन 2-5% का आप कंटेंट का वो रख सकते हो फॉर्मेट। तो इस तरीके से पूरी एफिलिएट मार्केटिंग फॉर एआई का आपका स्ट्रक्चर बन गया है। अब बस मेहनत करनी है कंटेंट लिखने में। तो चलिए, अगर मान लीजिए मुझे अब 1 महीने तक, नेक्स्ट 1 मंथ तक अपनी नई वेबसाइट के लिए पोस्ट लिखनी है, तो मुझे कितनी लिखनी चाहिए। तो मैं एज अ बिगिनर, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे 1-2 एआई के टूल्स पता हैं, मैं उन्हें यूज करता हूं, बस मैं उनसे रिलेटेड ही जानता हूं, तो मैं बोलूंगा कि आई विल राइट इन टोटल 8 पोस्ट इन दिस मंथ। इस वेबसाइट में मैं उस तरीके से करूंगा भी एक्शन, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। एंड मैं 8 पोस्ट जो लिख रहा हूं, मैंने अभी से ही प्लान बना रखा है कि मैं क्या लिखूंगा। तो अगर मैं इंफॉर्मेशनल पोस्ट की बात बताऊं तो मैं ये लिखूंगा कि हाउ यू कैन राइट योर ह्यूमनाइज्ड एआई कंटेंट फॉर फ्री, और इसके लिए मैं एसईओ राइटिंग जो टूल है अभी उसे यूज करूंगा, उसके थ्रू ही लिखूंगा, उसी टूल का रिव्यू लिखूंगा कि एसईओ राइटिंग टूल कैसे चलता है। देन उसके बाद मैं अगला आर्टिकल लिखूंगा कि टॉप 10 न्यू ट्रेंड्स, एआई ट्रेंड्स इन 2024। ओके, वो भी मैं उसी के थ्रू ही लिखूंगा। कंटेंट को भी मैं एआई के थ्रू लिख रहा हूँ, बट थोड़ा सा मैं अभी ह्यूमनाइज्ड करूंगा। मैं एक कंटेंट लिख के बताऊंगा, ये मेरी बाकी की 5 इंफॉर्मेशनल पोस्ट हैं। तो पहली पोस्ट हो गई मेरी कि
जो टूल यूज कर रहा हूँ उसके बारे में, दूसरी पोस्ट हो गई है कि टॉप 10 ट्रेंड्स, तीसरी पोस्ट रहेगी मेरी कि हाउ टू मैक्सिमाइज माय एफिशिएंसीज ऑन एआई टूल्स, एक जेनरिक पोस्ट रहेगी। देन केस स्टडी रहेगी कि एसईओ राइटिंग टूल से मैंने अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे बढ़ाया, वो मेरा फोर्थ पोस्ट होगा। एंड देन इंफॉर्मेशनल में फिफ्थ एक मैं अब अपना नेक्स्ट टूल पिच करने के लिए, जैसे मान लीजिए लोगो जनरेशन है, मैं बोलूंगा कि 5 एआई टूल जो कि मैं एवरी फ्रीलांसर शुड नो। तो नाउ नेक्स्ट 5 सेट ऑफ टूल्स आई हैव, तो उस टाइप से मैं लिख दूंगा। अब उसके बाद जो ट्रांजैक्शनल पोस्ट होंगी वो मैं लिखूंगा एग्जैक्ट रिव्यू। मैंने तो इसकी हाउ टू चीजें लिख ली, अब मैं इसका रिव्यू लिखूंगा कि मुझे ये टूल कैसा लगा, माय ऑनेस्ट फीडबैक टाइप से, और उसके बेस पे मैं एक कंटेंट लिखूंगा। देन मैं उससे रिलेटेड कोई डील्स एंड डिस्काउंट वाला चीज होगी उसके लिखूंगा कि बेस्ट ऑफ दिस, उसमें मैं जैस्पर और इन सबको यूज करते हुए वो लिख दूंगा। एंड देन लास्ट पोस्ट मेरी रहेगी कंपैरिजन ऑफ दीज टू और 3। तो ये मेरे एक ही टूल को यूज करते हुए मैंने 8 पोस्ट बना लिए। उस टाइप से मैं अपनी कंटेंट की स्ट्रेटेजी लिखूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा बेसिकली कि आई वुड हैव फर्स्ट बेनिफिट इन एसईओ। मैं एसईओ के थ्रू इसको बेनिफिट कर सकता हूँ। मैं एक ही चीज को टारगेट कर रहा हूँ जिसके अराउंड मैं टॉपिकल मैप काइंड ऑफ चीज बना रहा हूँ, अथॉरिटी टाइप बना रहा हूँ। एंड देन मैं ऑडियंस का इससे ट्रस्ट बिल्ड कर लूंगा कि हाँ आप लोग, क्योंकि मैंने यूज किया है उस चीज को, तो मुझे पता है कि वो अच्छा है बुरा है, तो उससे ट्रस्ट आएगा। एंड देन कन्वर्जन अगर होना है उस टूल का, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि उसमें मेरे कन्वर्जन हो रहे हैं और मैं इसको अब एक और जगह लूंगा, तो कन्वर्जन के परसेंटेज मेरा और बढ़ेगा। इट्स मोर की कन्वर्जन भी होना चाहिए उस चीज में। जब मैं उस चीज को बताऊंगा, जब मैं उस चीज के बारे में लिखूंगा, जब मैं उस चीज के बारे में खुद भी कन्विंस रहूंगा लिखने के बाद, तो ही आप लोग को ट्रस्ट आएगा एंड आप तब कन्विंस हो गए। तो इस टाइप से वो एक फुल अफिलिएट मार्केटिंग बन जाती है। तो आपको स्लोली 8 पोस्ट पर मंथ टारगेट करना शुरू में। 8 नहीं हो रहा है तो 5 ही करो, आप 5 नहीं हो रहा है तो 3 ही करो, पर एक प्रोडक्ट को लेकर के जाओ, उसको लिखना स्टार्ट करो। तो चलिए अब मान लीजिए अब मुझे एक पोस्ट लिखनी है, ठीक है ना। तो उस पोस्ट को लिखने के लिए मैं आपको, मेरी पहली पोस्ट है एसईओ राइटिंग। तो मैं बेसिकली जो SEOwriting.ai है इस टूल के बारे में लिखूंगा, और इस टूल के बारे में लिखने के लिए भी मैं यही टूल यूज कर रहा हूँ बेसिकली अभी। तो आप ऐसा AI के थ्रू भी कंटेंट लिखवा सकते हैं शुरू में। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, पहले आप वो देखिए। तो आप जाएं अपने, या तो चैट जीपीटी में आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसका एक फ्री वर्जन है उसको यूज कर सकते हैं, या जो भी आपके पास टूल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। हमारे पास इसका पेड वर्जन है, हम इसे यूज करते हैं। हम इसी के थ्रू इस दीपावली एसईओ टिप्स में कंटेंट लिख रहे हैं। मैंने आपको अपना वेब मास्टर दिखाया है, मेरे कंटेंट में तो कोई इफेक्ट नहीं आया है एआई कंटेंट लिखने से, क्योंकि मैं उसे रिव्यू भी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको फोकस रखना रहेगा अपने कंटेंट को। इट्स मोर अराउंड ह्यूमनाइज्ड कंटेंट, और ये टूल वो कर रहा है। तो ये टूल में आपको 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट है, प्रोडक्ट रिव्यूज हैं, ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में, हाउ टू गाइड, ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, वर्कफ्लो, सिंपल एडिटर। मैं इस टूल का डेमो तो नहीं दूंगा आपको, बट ये सारी फैसिलिटीज हैं इसके लिए, है ना। और आपको इसका अगर प्रॉपर डेमो चाहिए तो आप कमेंट करें, अदरवाइज जो मैंने नई वेबसाइट बनाई है उस पर जाके इसका रिव्यू पढ़ सकते हैं। अभी तो नहीं लिखा है मैंने, जब मैं लिख लूंगा तो आप उसमें देख सकते हैं। तो मेरा मेन है एसईओ राइटिंग एआई टूल गाइड, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड लिखा है, उसकी गाइड लिखने के लिए जनरेट टाइटल करूंगा मैं एआई पावर्ड एसईओ टूल मास्टर कंटेंट क्रिएशन। मैं इसको चेंज करके बोल दूंगा एआई पावर्ड एसईओ राइटिंग टूल गाइड मास्टर कंटेंट क्रिएशन इज गुड इनफ। ओके, अभी के लिए टाइटल वाइज। लैंग्वेज मैं इंग्लिश ही रखूंगा। टोन, ये सब क्या है, प्रॉम्प्ट है बेसिकली, है ना। तो मैं इसी में ही प्रॉम्प्ट दे पा रहा हूँ। टोन ऑफ द वॉइस रहेगी मेरी इंफॉर्मेशनल, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू मेरा रहेगा मी। टारगेट कंट्री मेरी अभी कोई नहीं है, मैं यूके यूएस ही टारगेट कर रहा हूँ। एंड देन इसमें एआई मॉडल्स अब ये यूज कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स यूज कर रहे हैं। आपको अगर आई डोंट नो LLM मॉडलिंग वगैरह पता है कि नहीं, बट अगर आप जानते हैं तो ये बहुत सारे निश मॉडल्स हैं, है ना। तो मैं चैट जीपीटी 4o भी यूज कर सकता हूँ इसमें, और इसमें अलग अलग। तो मैं चैट जीपीटी 4o यूज करता हूँ। एंड देन ह्यूमनाइज टेक्स्ट, जो कि आजकल ट्रेंडिंग है, कैसे ह्यूमनाइज करें कंटेंट को, तो ये खुद ही आपका टेक्स्ट ह्यूमनाइज करेगा। इसको आप रीडेबिलिटी स्कोर चेकर्स वगैरह कुछ टूल्स हैं जिनसे चेक भी कर सकते हैं, वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप 8th एंड 9th ग्रेड रिकमेंडेड है, जो 8वीं 9वीं का बच्चा है वो समझ जाए। डिटेल्स इसमें क्या इंक्लूड करनी है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जानना है कि व्हाट इज एसईओ writing AI tool all about and how to start using it in a step by step guide with
फुल डिटेल। अभी मैं इतना लिख रहा हूँ एंड देखता हूँ क्या जनरेट करता है, बट इसकी इमेजेस एआई बेस्ड इमेजेस होंगी जो कि हमें नहीं चाहिए होंगी। तो आप एआई इमेजेस के लिए बोलें यस और एक ही इमेज जनरेट करें। इमेज का स्टाइल फोटो जो आपकी हेडर इमेज हो सकती है बस, बट आपको चेंज बाकी की इमेजेस खुद ही लेनी पड़ेगी। इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया है। यूट्यूब वीडियो अभी नहीं चाहिए मुझे। एसईओ कीवर्ड्स ये अपने आप ही जनरेट कर देगा। अगर आपको कुछ और कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप गाइड टू यूज एसईओ राइटिंग टूल, है ना। और अगला हो जाएगा कि फ्री ह्यूमनाइज्ड टेक्स्ट क्रिएटर। आप कीवर्ड रिसर्च के लिए और बाकी के टूल्स यूज करके और ढूंढ सकते हैं या देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी होती हैं। अभी आपको ना शुरू में हुक देगा कि रीडर क्या पसंद करता है, तो स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स ही लोग आजकल ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसको डालते हैं। कंक्लूजन, हाउ टू गाइड में कोई कंक्लूजन नहीं होता है ना। आप रिव्यू लिख रहे हैं तो कंक्लूजन होगा। टेबल होना चाहिए, H3 होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, इटैलिक्स वगैरह वो मार्क कर देगा, ठीक है। की टेकअवेज होना चाहिए। हाउ टू गाइड में ही हम हाउ टू लिख रहे हैं तो FAQ की इतनी जरूरत है नहीं मुझे। एंड बोल्ड रखेंगे। एक्सटर्नल लिंकिंग ये क्या है, इसका प्रीमियम प्लान है और वो अभी मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं इसका बेसिक प्लान यूज करता हूँ। देन इसमें अब क्या करेगा, ये कनेक्ट टू वेब करके डीप वेब सर्च करेगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी भी राइटर को या खुद भी लिखोगे ये टूल, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के लिए ये बेसिकली इन डेप्थ रिव्यू खुद ही कर रहा है, तो ये कंटेंट को देखकर ही कंटेंट लिखेगा, ठीक है। ये मैंने बेसिक कर लिया है, मैं इसे रन करूंगा। तो इसने 2-3 मिनट लगाए हैं कंटेंट लिखने में और इसने अराउंड 24 वर्ड्स का लिखा है। अगर आप इसमें मेटा टैग्स देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले में साइटेशन और सोर्स लिंक भी दे रखा है इन्होंने, तो एक्सटर्नल लिंकिंग भी कर रखी है। ये देखिए यहाँ पे आप पता चल जाएगा कि ये कंटेंट इन्होंने कहाँ से उठाया है। तो ब्लिट्स बियर से है, इम्प्रूव एसईओ कंटेंट विद एआई। तो इसने जो कंटेंट उठाया है बेसिकली उसने बता दिया है कि मैंने कहाँ कहाँ से कौन सा कंटेंट उठाया है, ठीक है ना। तो इट इज वेरी ओपन टूल। आपको इसे पढ़ेंगे आप, इंटीग्रेटिंग एआई विद एसईओ कंटेंट स्ट्रेटजी कैन बूस्ट प्रोडक्टिविटी बाय नियर, आप देखेंगे 12-50%। मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ क्या लिखा है इसने भाई ने फिर नीचे, फिर इसमें से मुझे क्या मिलने वाला है कि कितनी प्रोडक्टिविटी है। इंट्रोड्यूसिंग टू एआई, व्हाट इज एआई कंटेंट क्रिएशन, इंपॉर्टेंस है। तो इसने क्या कर रखा है, एआई पावर्ड के बारे में व्हाट इज लिखा है। फिर एसईओ राइटिंग टूल गाइड है, इसने इसको ये गाइड नहीं बनेगी, ठीक है ना। ये गाइड लिखने के लिए ये इतना टैलेंटेड नहीं है अभी एआई जो अच्छी गाइड लिखे। तो गाइड लिखने के लिए क्या करना रहेगा, फिर आपको खुद ही जाकर के एक एक स्क्रीनशॉट लेना रहेगा कि फर्स्ट गो टू दिस यूआरएल, देन क्लिक ऑन दिस बटन, देन क्लिक ऑन दिस बटन, देन क्लिक ऑन दिस बटन। उसके स्क्रीनशॉट्स लगा लगा के डालने रहेंगे और उनको फिर पेस्ट करना रहेगा। ये इसने एक जो बेस कंटेंट होता है वो हमारे लिए लिख दिया है। इसने बता दिया एआई टूल करता है, वो करता क्या है, कैसे काम करता है। आप उसकी एंड टू एंड गाइड यहाँ पे डालना रहेगा इसके नीचे। फिर चूजिंग द राइट, तो ये मेरा सेकंड आर्टिकल टाइप से हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने एक ही में अपने 3-4 आर्टिकल कर लिए हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप गाइड, ये भी इसने कुछ अलग लिखा है, तो इतना मजेदार नहीं लिखा है, बट जो कंटेंट है मैं इसको यूज करके आपके साथ, जो कंटेंट है जो इन्होंने लिखा है, तो ये देख रहे हैं कितनी साइटें इन्होंने यूज करी हैं। 16 वेबसाइट से कंटेंट उठा करके हमारे लिए लिखा है। इतना डीप रिसर्च कंटेंट है ये अभी। तो आप इसको यूज करेंगे एंड देन वो हाउ टू गाइड बना सकते हैं, है ना। तो अभी मैं इसके लिए, इसको आप पब्लिश भी कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे पब्लिश पे जाएं, जैसे हमारी दीपावली एसईओ टिप्स ऑलरेडी इससे लिंक्ड है। अगर आपको दूसरी वेबसाइट लिंक करनी है तो उसके लिए आप इस टूल में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया मैंने, मैं अपने पोस्ट में जाऊंगा, ऐड न्यू पोस्ट, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए आपका कंटेंट जो का त्यों कॉपी हो गया है, ठीक है ना। पर सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, इसके लिए हमें सबसे पहले इसका प्लैग चेक करना है। तो प्लैग चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट में टूल्स पे जाएं, फ्री प्लैगरिज्म चेकर में जाएंगे, यहाँ पर आप जाएं, वो कंटेंट है उसे कॉपी करना रहेगा। कॉपी एंड पेस्ट एंड देन आई एम नॉट अ रोबोट एंड चेक प्लैगरिज्म। तो आप देखेंगे कि प्लैग चेकर टूल फ्री है 5000 वर्ड्स तक पर डे के लिए। हमें थोड़ी सी कॉस्ट होती है, बट आप लोगों के लिए हमने फ्री बना रखा है। इसमें ये
पूरा चेक करके ये बताएगा एक एक लाइन बेसिकली। तो ये क्या करता है, ये एक लाइन को उठाता है, गूगल में जाता है, सर्च करता है क्या ये वर्ड कहीं से मैच कर रहा है, उस बेस पे ये दे रहा है। तो इट इज डूइंग द मैनुअल चेकिंग जैसे कि एक्चुअल होनी चाहिए ये टूल, एंड उस हिसाब से प्लेगरिज्म चेक करके बताएगा। तो आप देखेंगे ये 100% यूनिक आया है, कोई भी एडिटिंग नहीं है, सीधे कॉपी पेस्ट। बट वो कंटेंट वैसा नहीं है कि आप उसे वैसे के वैसे ही पब्लिश कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशंस रहेंगे और उस हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करने रहेंगे। मुझे इसका कीवर्ड अपना पता है, हाई लेवल पता है, इसलिए मैंने कर लिया है। फिर आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए उसने हमें एक स्टेप्स और दे दिए हैं जो कि हमारे पास हैं। अगेन हमें उस टूल का एक स्क्रीनशॉट डालना चाहिए कि वो टूल दिखता कैसे है। तो उस टूल के दिखने का आप स्क्रीनशॉट जब कीवर्ड्स आ जाएंगे, फिर इसमें थोड़ा सा और हमें बताना पड़ेगा कि वो कीवर्ड हम डालते कैसे हैं। तो आप क्या करेंगे, जहाँ कीवर्ड है वहां पर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे, तो ये आपका एक डैशबोर्ड हो जाएगा और इसमें आपको अगेन स्निपिंग टूल जाना, न्यू पर क्लिक करना, ये आपका डैशबोर्ड दिखेगा। तो ऑथेंटिक लगेगा कि आपने यूज किया है बेसिकली। अगर आपके पास टूल है ही नहीं तो आप उसके स्क्रीनशॉट्स कैसे लगाओगे, बात वो भी आती है ना। तो यहाँ पर मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट लगा दिया और इसमें सॉरी इधर नहीं लगाना था मुझे, ये मेरा प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो प्रोजेक्ट बता रहा है कि ये मेरा प्रोजेक्ट का ऐसा स्क्रीन दिखेगा। देन जब मैं एक 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट पे जाऊंगा, बल्क आर्टिकल क्रिएशन है, कंटेंट क्रिएशन वाली चीजों में, वहां उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का लगाऊंगा, एंड देन एसईओ स्कोर जो है। अच्छा, जो एसईओ स्कोर इसमें आपने देखा होगा कि इसमें ना एक रीडेबिलिटी करके ह्यूमनाइज टेक्स्ट का रीडेबिलिटी स्कोर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसके लिए भी एक फ्री टूल मुझे मिला है जो कि है freereadabilityscorechecker.com। इसमें बस जब आप कंटेंट पब्लिश कर लोगे, इसमें यूआरएल डालना रहेगा और वो अपने आप ही बता देगा कि इसका रीडेबिलिटी स्कोर क्या है। अभी तो हमारा एआई टूल ने लिखा है, ये एक और सेकंड लेयर ऑफ चेक है जो हमें बताएगा कि इसका रीडेबिलिटी स्कोर कितना है, ग्रीन है, रेड है, क्या है। तो अभी तो हम इस पोस्ट में जाएंगे, इसमें हमें ऑलमोस्ट कंटेंट ठीक लग रहा है। वंस योर एआई राइटिंग, ये सारा जो डेटा है मुझे नहीं चाहिए है, ठीक है। अभी आप इसमें देख रहे होंगे, तो इसमें मैंने क्या किया है, अब एक और हुक डाला है। जब ये सारा कंटेंट पढ़ लेंगे तब मैंने बोला है कि अगर किसी को, तो कई बार अफिलिएट में ना आपके पास डिस्काउंट्स होते हैं, आप उनसे बात करके कुछ डिस्काउंट ले सकते हैं। नॉर्मल प्राइस जो बनेगी उससे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपका कमीशन कम रहेगा, बट अगर आप किसी का बेनिफिट कर दोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो जैसे मेरे पास इसका एक 25% का डिस्काउंट कूपन कोड है, DPSAI मैंने वो फिर डाला यहाँ पे। इसको क्या कर सकते हो आप, इसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक्स कर सकते हो और इस बॉक्स को सेंटर अलाइन कर सकते हो। तो अलाइन टेक्स्ट टू सेंटर, तो ये यहाँ से जस्टिफिकेशन में जाके ये सेंटर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने एक और वो डाल दिया कि ऊपर तो हमारा लिंक है जो हमारा अफिलिएट लिंक है। देन हमने नीचे जब पूरा टूल बता दिया कैसे करना है, उसके बाद हमने बोला यहाँ पे जो यहाँ तक पड़ेगा चांसेस ऑफ कन्वर्जन आर हाई, ओके। एंड देन नीचे का जो कंटेंट है ये वाला मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे कोई काम का नहीं है। नाउ हाउ एआई हेल्प्स इन कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के लिए मेरा ये पोस्ट नहीं है, ये इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब चूजिंग द राइट एआई एसईओ टूल, यहाँ तक मैंने अपना टूल बताया। अब इस चीज को या तो मैं टूल के ऊपर लिख सकता हूँ या मेरा ये कंपैरिजन वाला पोस्ट हो सकता है कि कौन सा एआई राइटिंग टूल अच्छा होता है और कैसे चेक करते हैं उसके लिए। तो ये जो चीजें हैं ये मैं एक अपनी जो रिव्यू वाली पोस्ट है उसमें डालूंगा, एंड देन उधर से मैं इसको ये वाले जो हाउ टू यूज वाली टिप्स पोस्ट है यहाँ पर लिंक करूंगा। तो इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा, ये यहाँ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये कौन सी गाइड है, यूजिंग एआई फॉर एसईओ कंटेंट क्रिएशन, अगेन ये गलत गाइड दी है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरे काम की नहीं है। तो बेसिकली एआई कंटेंट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, उसको आपको हटाना भी सीखना पड़ेगा कि मुझे हटाना है। तो मैंने इस कंटेंट को भी हटा दिया है। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस, मेंटेन ह्यूमन ओवरसाइट, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई और टूल है तो टू मेक श्योर हाउ टू चेक इफ द कंटेंट इज ह्यूमनाइज्ड, there are other tools that can be used. One of the example is
मुझे मेरे पास एक और कोई टूल है तो ये इंटरनल लिंकिंग हो जाती है, तो यहाँ से आप उस टूल की इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज, सपोज मैं इसी को बोल देता हूँ रीडेबिलिटी स्कोर चेकर जो टूल है, ये भी वही काम करता है। तो मैं इसी टूल को एक लिंक दे देता हूँ, ऐसे भी मेरी साइट की तो कोई अथॉरिटी है नहीं, तो यहाँ से इसको एक हाइपर लिंक इसका डाल दूंगा और ये आ गया, ठीक है ना। फिर रेगुलर अपडेट एंड ट्रेनिंग फॉर एआई टूल्स, तो कीपिंग एआई टूल्स अप टू डेट इज अ मस्ट, क्योंकि एआई टूल्स को भी हमें डेटा देना पड़ेगा, तो बता रहा है कि किस टाइप से। फिर पर्सनलाइजिंग कंटेंट, तो ये सारी चीजें मेरे लिए यूजफुल है, ठीक है ना। अब जो इतना ज्यादा सोर्स लिंक है, इसने पूरा डेटा बता दिया है कि मैंने कहाँ से यूज किया है डेटा, दैट इज गुड, और मुझे सोर्स लिंक डालने की जरूरत है नहीं, और यहाँ तक मेरा कंटेंट ठीक लग रहा है। अभी मुझे टाइटल हो जाएगा एसईओ राइटिंग एआई टूल हाउ टू यूज गाइड, ठीक है ना। और शुरू में ही मेरा कीवर्ड है एसईओ राइटिंग एआई जो लिंक है, तो मैं क्या करूंगा, बस फर्स्ट 100 वर्ड्स में वो कीवर्ड होने जरूरी होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एसईओ राइटिंग डॉट एआई टूल फुल गाइड एंड हाउ टू यूज इट फॉर कंटेंट क्रिएशन, ठीक है ना। इसमें आप कुछ और कीवर्ड्स आपको यूज करना है तो वो यूज कर सकते हैं, अभी बस इसकी गाइड के लिए ही यूज किया है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप है, आपको इसका यूआरएल देखना रहेगा, तो आपको यूआरएल के लिए रहेगा एसईओ राइटिंग एआई है, पावर्ड वर्ड में हटा देता हूँ, जिसकी जरूरत नहीं है, राइटिंग टूल गाइड मास्टर कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तो ये यूआरएल मेरे लिए अभी ठीक है। और इसमें अभी हमें कैटेगरीज और फीचर्ड इमेज वगैरह हमने डिफाइन नहीं करी है। फीचर्ड इमेज क्या होता है, जो आपको ब्लॉग पोस्ट दिखता है हेडिंग में, जो आपको ब्लॉग पोस्ट दिखेगा वो उसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं। तो जो फर्स्ट इमेज है उसको ही मैं फीचर्ड इमेज बना देंगे। ऑल टेक्स्ट इसमें लिखना रहेगा एसईओ राइटिंग डॉट एआई टूल, तो मैं क्योंकि उसके ही यूआरएल की कीवर्ड का यूज करूंगा, उसका जो मेन कीवर्ड होगा, उसका कीवर्ड होगा एसईओ राइटिंग, तभी उसने एसईओ राइटिंग डॉट एआई लिया है। टाइटल में इमेज की जगह सेम चीज कॉपी कर दूंगा मैं, सेम चीज हर जगह अभी कॉपी कर दिया है मैंने, ताकि वो जो कीवर्ड है मेरा यूज होने लग जाए। ये मेरी फीचर्ड इमेज बन गई। अभी इसके अलावा मुझे इस पोस्ट में और कुछ चेक करने की अभी जरूरत है नहीं, तो मैं इसको सेव ड्राफ्ट करूंगा। और इसकी अभी मेरी कैटेगरी डिफाइंड नहीं है, तो कैटेगरी कैसे बनाते हैं, कैटेगरी या तो अनकैटेगराइज जैसे हमने उसमें सेट किया था, नहीं तो आप एक ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो ये हो जाएगी मेरी हाउ टू गाइड, ठीक है ना। ये मेरी कैटेगरी हो गई। और अभी मैं मेनू जब बनाऊंगा तो और बाकी कैटेगरी भी बनाऊंगा, तो ये मैं यहाँ से ही ऐड कर सकता हूँ अपनी कैटेगरी। अगेन मैं सेव एज ड्राफ्ट करूंगा एंड देन मैं इसका प्रीव्यू भी देख सकता हूँ, तो ये मेरा एक आर्टिकल दिख रहा है, ठीक है ना। और भी थोड़ी सी चीजें होंगी बट आप देखेंगे इसमें मेरा डिस्काउंट कूपन भी है, कुछ मैंने बाहर के लिंक्स भी डाल रखे हैं, अपना अफिलिएट लिंक भी डाला है, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी डाले हैं। इसको और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत रहेगी, इसको इंटरनल लिंकिंग करने की जरूरत रहेगी, वो एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है, जिसके लिए अगर आपको वो भी प्रोसेस जानना है तो अगेन कमेंट करो एंड हम उसके लिए फिर एक पूरी सीरीज लाएंगे कि हम 100 डे चैलेंज टाइप से कर लेंगे कि हर दिन हम क्या करते हैं, उस पर हम एक वीडियो बनाने लग जाएंगे। तो एक पोस्ट हमने अच्छी सी लिख ली है। अब इसके बाद अब हम अगर इस पोस्ट को पब्लिश करना चाहें तो हम पब्लिश कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर पब्लिश का बटन है, मैंने पब्लिश का बटन दबाया और पब्लिश कर दी मैंने पोस्ट। अब क्या मेरी वेबसाइट में ये पोस्ट दिखेगी, तो चलिए हम अब अपनी वेबसाइट का होम पेज देखते हैं। अब हमने अपने होम पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए ये जो होती है फीचर्ड इमेज, ये देखिए अपने आप ही ऊपर अंदर पीछे हो रही है। तो अब या तो आप होम पेज को हमारा जो दीपावली एसईओ टिप्स है इस टाइप से हम बना सकते हैं, या फिर आप इसमें बस जो कंटेंट है अभी वही आता जाएगा। तो अभी मैं आपको जल्दी से अब ये बताता हूँ कि अब ये दीपावली एसईओ टिप्स में ये जो हेडर है ये कैसे आया है, ठीक है। पहले हम वो बनाएंगे, फिर हम एक होम पेज भी बनाते हैं। तो फटाफट हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आए। तो बेसिकली क्या करना है आपको पहले इसकी कैटेगरीज बनानी रहेंगी। तो कैटेगरीज हमारी क्या है, एक तो हाउ टू गाइड है, एक रिव्यूज हो जाएगी मेरी, ठीक है ना। तो जो मैंने इन्फॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल कंटेंट बनाया था उसी से रिलेटेड मेरी कैटेगरीज होंगी। हाउ टू गाइड हो गई, रिव्यूज हो गया, देन मेरा हो जाएगा केस स्टडीज, ठीक है।
देन एक कैटेगरी है मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स, ये कैटेगरी मैंने बना दी। फिर एक हो जाएगी मेरी बेस्ट ऑफ लिस्ट। कैटेगरी मैं अपने लिए बना रहा हूँ कि मैं कैसे, मैं कैटेगरी स्क्रॉल नहीं कराता हूँ, तो आप कैटेगरीज के नाम जो चाहें रख सकते हैं। देन एक मेरी कैटेगरी हो जाएगी डील्स एंड लास्ट हो जाएगी मेरी बाइंग गाइड्स। ठीक है ना, कि हर चीज को बाय करने की गाइड अगर मुझे बनानी हुई तो। अभी तो मैंने कैटेगरी हाई लेवल बना दी है, अगर आपको इनको कम करना है, ज्यादा करना है तो वो बहुत इजी है। अब क्या करना है, इन कैटेगरीज के बाद आपको अपने अपीयरेंस में जाकर के एक मेनू करके सेक्शन दिखेगा, मेनू में जाए, मेनू में जाकर के आप कैटेगरीज जो हैं वो आपको सारी दिखने लग जाएंगी। आप इनको एक एक कर पूरी सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐड टू मेनू, तो जैसा भी आपको मेनू बनाना है वैसा बन सकता है। यहाँ पे लिख दीजिए कैटेगरी मेनू। ठीक है ना, अभी तो मैंने ये लिखा है और इसमें मैं इसको सेव मेनू कर देता हूँ। अब इस मेनू को मुझे कहाँ दिखाना है वो यहाँ मैनेज लोकेशन में आता है, तो मैनेज लोकेशन में जाओ आप और प्राइमरी मेनू में कर दो कैटेगरी मेनू मुझे यहाँ दिखाना है और यहाँ पे सेव चेंजेस कर दो। अब देखते हैं आपकी साइट में वो कहाँ आ रहा है, ये देखिए ये आने लग गया। तो अब हमारा ऊपर ये हेडर आने लग गया है। अब हम थोड़ा सा इस पेज को होम पेज बनाने का एक तरीका और सीख लेते हैं। तो होम पेज के लिए बनाने के लिए क्या करना रहेगा, आपको पेजेस में जाना रहेगा, ऑल पेजेस में जाइए या ऐड न्यू पेजेस में, तो ऐड न्यू पेज करना रहेगा और उसके बाद हमें वो पेज बिल्डर वाले जो प्लगइन्स होते हैं, तो आप एलिमेंटर या एलिमेंटर प्रो के थ्रू भी बना सकते हैं। एलिमेंटर प्रो हम आपको, अगर आपने हमसे होस्टिंग ली होगी तो हम आपको फ्री में देंगे, एंड अगर आपने नहीं ली होगी तो आप इनका स्पेक्ट्रा का जो प्लगइन है उसे भी यूज करके बना सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कैसे बनते हैं पेज बिल्डर से पेजेस। ऐड न्यू पेज में जाओ आप, ठीक है। ये जो है ये स्पेक्ट्रा जो एस्ट्रा का जो डिफॉल्ट पेज बिल्डर है वो आ गया है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे टाइटल लिखना रहेगा, आप यहाँ पे लिख लो होम। अब आपको यहाँ पर क्या क्या ब्लॉक्स जोड़ने हैं, तो अभी तो यहाँ पैराग्राफ है, तो यहाँ कंटेनर में जाओ आप। तो जैसे एलिमेंटर काम करता है वैसे ही सारी चीजें करती हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे 1 2 3 4 ब्लॉक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं 4x4 ब्लॉक है जो इसको ले लेता हूँ, ये मेरे 4 ब्लॉक आ गए। अब मेरा पहला ब्लॉक है, मान लीजिए प्रोडक्ट रिव्यू है या फिर हाउ टू गाइड कैटेगरी में मैंने ले जाना है उसे, तो मैं यहाँ पे ऐड अ ब्लॉक करके यहाँ कुछ इमेजेस डाल सकता हूँ। अब आप बोलेंगे कि साहब ये वाली इमेजेस मिलती कहाँ है, तो इनके लिए एक साइट है flaticon.com। यहाँ पर आप जो भी इमेजेस हैं वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप आइकन में डालिए, मान लीजिए प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है ना। तो मैंने प्रोडक्ट रिव्यू डाला और ये मुझे अच्छे खासे आइकन्स देने लग गया। प्रोडक्ट रिव्यू में मैं, मान लीजिए इसको यूज करना है, मैंने इसे करा डाउनलोड पीएनजी फॉर्मेट में। फ्री डाउनलोड पे आप क्लिक करें, वो फ्री में आपको डाउनलोड करने दे देगा। तो वो डाउनलोड हो गया है और मैं अब जाऊंगा अपने पेज में, यहाँ पर मैं जाऊंगा इमेजेस में अपलोड पर, और इसने फीडबैक नाम से एक इमेज डाली हुई है। इसको आप बड़ा छोटा जैसा करना चाहते हो कर सकते हो। ये देखिए ये छोटा हो गया थोड़ा सा, और इसी में ही मुझे अब इस कंटेनर में ही मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। तो मैं हेडिंग पे जाऊंगा और नीचे ही यहाँ पर हेडिंग लिख दूंगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रोडक्ट रिव्यूज, ठीक है। इसको अलाइनमेंट मुझे सेंटर करना है, यहाँ से सेंटर हो गया। इस इमेज का अलाइनमेंट मुझे सेंटर करना है, अलाइन सेंटर। इस इमेज को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट रिव्यू आ गया। दूसरी कैटेगरी मान लीजिए मुझे हाउ टू गाइड चाहिए है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा हाउ टू गाइड। तो यहाँ पे एक अलग अलग टाइप के आइकन्स आ जाते हैं। बेसिकली आपको ये यूज करना है ये करिए, ये नहीं करना है ये मत करिए, ये आपके ऊपर है। तो ये यहाँ पे गाइड लिखा हुआ है, गाइड लिखा हुआ है, आप जैसे जाएंगे और वो अपने आप डाउनलोड करने देगा। तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए AI टूल हाउ टू गाइड्स हो गया है, ठीक है। और इसी के साथ आप और कैटेगरीज का लोगो डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, जैसा भी डालना है आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ 4 इमेजेस डाल दी, यहाँ पे मुझे अब एक कैटेगरीज वाली लिस्ट चाहिए। जैसे मैंने जो अभी गाइड लिखी है वो वाली कैटेगरी चाहिए है, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा।
अब इसके मान लीजिए मैं आपने 4 और 2 और कैटेगरी डाल दी। इसके बाद आपको चाहिए है कि मैं कुछ अपनी इंस्टा या अलग सोशल मीडिया को कॉल करना है, तो आपके पास एक कॉल टू एक्शन होता है। तो आप एक कॉल टू एक्शन डाल सकते हैं या फिर एक इन्फो बॉक्स डाल सकते हैं या एक बटन भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक बटन डालने का तरीका बताऊं तो अगेन कंटेनर में जाएं, सॉरी ऐड न्यू कंटेनर करना रहेगा आपको। आप इस चीज को डिलीट भी कर सकते हैं। अभी मैंने मान लीजिए मैं 2 ही डालना चाहता हूँ, तो इस बॉक्स को मुझे डिलीट करना है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है ना। और इसको भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। तो बहुत ही सिंपल है। आप इसके बाहर जाना है तो आप यहाँ पे जाएंगे पेज में, तो आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। और बाहर आ करके आपको एक और कंटेनर डालना है। तो ये कंटेनर में गया मैंने यहाँ पे एक कंटेनर डाला। इस कंटेनर में मैं कौन सा ब्लॉक डालना चाहता हूँ, इस कंटेनर में मैं एक बटन डालना चाहता हूँ। उस बटन का तरीका मैं या फॉर्मेट कुछ ऐसा चेंज कर दूंगा और मैं बोलूंगा कि किसी और पेज पर जाएं। जैसे मान लीजिए दीपावली में हम बोल रहे हैं होस्टिंग डील्स हैं जो हमारी, उसमें जाना है, या फिर आपको किसी वीडियो का लिंक देना है, कुछ भी दे सकते हैं। तो आप क्लिक हियर में बोल सकते हैं, सब्सक्राइब करें, या किसी और सोशल लिंक मीडिया में जाएं, वहां पर जा सकते हैं। एंड ऐड ब्लॉक करके आप इसमें जो वर्डप्रेस के ब्लॉक्स होते हैं उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सोशल मीडिया का ऐड करना है, तो सोशल आइकन्स डालने हैं, सोशल आइकन्स बटन की जगह। तो बटन मैंने करा डिलीट, ऐड किया मैंने यहाँ पे, तो बटन को मैंने करा डिलीट। अब मैं यहाँ पे फिर से एक पेज में जाऊंगा, यहाँ पे प्लस पे दबाऊंगा और यहाँ पे पहले एक कंटेनर लूंगा। कंटेनर लेने से क्या होता है, वो चीज़ वहीं पर ही रहती है। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ मुझे सोशल मीडिया डालना है, तो मैंने सोशल सेलेक्ट किया और सोशल शेयर्स आ जाएंगे। ये देखिए 4 बटनें आ गई हैं। फिर मुझे ऐड करना है कुछ चीज़ें, सोशल लिंक्स आपको जो जो देने होंगे वो आप यहाँ पे आइकन्स और उनके यूआरएल वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन मुझे फिर एक और चीज़ डालनी है इसके नीचे मुझे डालना है लिस्ट ऑफ आर्टिकल से जो भी आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिस्ट डाल दी, उनके यूआरएल दे सकता हूँ। तो लिस्ट को डालने के लिए सबसे पहले क्या करना रहेगा, कंटेनर। तो ऐड एज अ कंटेनर, पहले कंटेनर लगाएं, देन उसके प्लस पे क्लिक करें। देन आप इमेज डाल सकते हैं, कैटेगरीज डाल सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज में आपके आर्टिकल हैं और कौन कौन सी पोस्ट है। मान लीजिए लेटेस्ट पोस्ट की लिस्ट डालनी है, तो मैंने पोस्ट लिस्ट सेलेक्ट करी, इमेज ऑन लेफ्ट, ये बताने लग गया है कि किस टाइप से है। पोस्ट कैरोसेल डालना है, तो मुझे पोस्ट की लिस्ट डालनी है और पैटर्न चूज करना है। तो चूज अ पैटर्न, कौन सा पैटर्न अच्छा लग रहा है। तो ये अपने आप ही कुछ कुछ पैटर्न्स दे रहा है। अब वर्डप्रेस भी इतना इंटेलिजेंट हो चुका है, तो वो अपने आप ही हमें सारी चीजें बताने लग रहा है। तो मैंने इस पैटर्न को लिया, तो ये मेरे पास एक लिस्ट आ गई, ठीक है। इसके बाद अगेन मुझे क्वेरी लूप क्या चाहिए है, वो किस टाइप से क्वेरी चलानी है कि एन एडवांस ब्लॉक दैट अलाउज डिस्प्ले पोस्ट टाइप बेस्ड ऑन डिफरेंट क्वेरी। तो मुझे किसी कैटेगरी पे देना है, मैं उस कैटेगरी पे कर सकता हूँ। एंड कोई और ऑप्शंस या फिल्टर्स डालने हैं, मैं उन पे भी डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी इसी को डालता हूँ। फिर मैं पेज में जाऊंगा, यहाँ पर एक और कंटेनर ऐड करूंगा और यहाँ पर अगर मुझे कोई न्यूज़लेटर डालना हुआ तो मैं अगेन प्लस में जाऊंगा। अगर कोई डिफॉल्ट है तो मैं डाल दूंगा, अदरवाइज नहीं है तो मैं यहाँ पे मान लीजिए इसी वीडियो का लिंक डालना चाहता हूँ। तो ये जो वीडियो है, मैं इसी वीडियो का लिंक डाल दूंगा जब मैं इसको पोस्ट कर दूंगा कि इफ यू वांट टू क्रिएट सच वेबसाइट देन यू कैन चेक आउट माय कोर्स। इस टाइप से मैंने इस वीडियो का लिंक डाल दिया। अभी नहीं है मेरे पास, मैं फिर इस कंटेनर में एक कॉल टू एक्शन डाल सकता हूँ या फिर एक बटन डाल सकता हूँ, जैसा भी ठीक लगेगा वो डाल सकते हैं। तो अभी के लिए ये पेज मेरा बन गया है टाइप से। इसमें अगर आप देखना चाहें ये कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, पेज सेव ड्राफ्ट में हो गया है, प्रीव्यू व्यू करूंगा और ये देखिए ये होम यहाँ दिख रहा है बट ये हट जाएगा, तो इसको हटा सकते हैं। तो ये मेरे 4 कैटेगरीज आ गए, है ना। एक मेरी पोस्ट आ गई है और ये अभी इसका फुटर हम और बना लेंगे। तो ये होम पेज को हमें होम पेज सेट करने के लिए क्या करना रहेगा, सबसे पहले आप बैक करें, इस होम को यहाँ से हटा दें, ठीक है। इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, ठीक है। ये इमेज मैंने कर दी छोटी। यहाँ पर अगर मुझे स्पेस डालना है, मैं पेज में जा करके कंटेनर जो है इसमें मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ। तो ये स्पेसर करके है, स्पेसर ऐड हो गया है। इसको अगर मुझे सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। और
तो ये मैंने यहाँ पर स्पेस डाल दिया है, थोड़ा सा स्पेस दिखना चाहिए। ये लिस्ट वाला आ रहा है, इसको मैंने डिलीट कर दिया है। और बाकी मुझे 2 और इमेजेस डालनी है प्रोडक्ट की, और यहाँ पर मुझे एक हेडिंग लिखनी है। तो आप हेडिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। ये यहाँ पर लिख दीजिए बेस्ट AI बेस्ड टूल्स रिव्यू विथ इन रिव्यू कर दिया, ठीक है ना। मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, और ये मेरा पेज अभी बेसिक बन गया है। मैं इस पेज को फिर से प्रीव्यू करूँगा न्यू टैब में, ताकि मुझे वापस ना आना पड़े। और ये बेस्ट AI आ गया है। यहाँ पर मैं क्या है, एक लोगो डाल दूंगा। तो यहाँ वेबसाइट के जो हेडर में आ रहा है, इसकी जगह मैं एक लोगो डाल दूंगा। वो कैसे डालेंगे वो भी देख लेते हैं। इसको मैंने किया पब्लिश, ये मेरा पेज पब्लिश हो गया है, ठीक है ना। तो अब मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा, तो ये वैसे ही दिख रही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इस पेज को हमने होम पेज नहीं बनाया है। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आप जाइए सेटिंग्स में, आप जाइए रीडिंग पर। रीडिंग में योर लेटेस्ट पोस्ट होम पेज की जगह आप कर दीजिए स्टैटिक होम पेज, और यहाँ पर होम पेज जो मेरा 26 नौ टाइटल है वो वाला है। अगर आपको पोस्ट ही दिखानी है तो आप लेटेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, और सेव चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि होम पेज बना है कि नहीं बना है। गए हमने गया रिफ्रेश, और ये देखिए हमारा होम पेज आ गया है। एक पोस्ट भी आ गई है, अभी एक ही लिखी है इसलिए थोड़ा सा खाली खाली दिखेगा। जब हम 15-20 पोस्ट लिखेंगे तो ये सारी चीजें भरने लग जाएंगी। अब हमारे पास बचा हुआ है एक फुटर, जो हमें फुटर में मैंडेटरी पेजेस हैं, उनको कैसे बनाना है तो वो मैं आपको फटाफट बताऊंगा, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा होता जा रहा है। बट आपको मैंडेटरी पेजेस बनाना भी जरूरी है। तो इनके लिए सबसे पहले अब आपको फिर से पेजेस में जाना रहेगा। ऑल पेजेस में जाइए, तो 5 पेजेस मैंडेटरी होते हैं। तो वो 5 कौन से पेजेस हैं? एक प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीजें हमने अपनी वेबसाइट दीपावली में दी हुई है। तो यहाँ पे जाएं आप टूल्स में, टूल्स में जा करके आप देखेंगे कि मैंडेटरी एडसेंस पेज जनरेटर जो है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मान लीजिए मुझे अबाउट अस पेज बनाना है। अबाउट अस पेज बनाने के लिए आप यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे, और वो एक आपको एक HTML कोड दे देगा। तो जल्दी से हम इसमें डिटेल भरते हैं। AI सॉल्यूशन रिव्यू, ठीक है। वेबसाइट टाइप है AI बेस्ड, AI टूल्स रिव्यू, AI टेक, ओके। और मैं जनरेट करूंगा, ये आपको एक अच्छा सा HTML का कोड देगा। इस कोड को कॉपी करें, यहाँ पे पेज में जाएं, यहाँ प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पर लिखें HTML आ जाएगा। HTML में जाकर के इसे पेस्ट करेंगे और प्रीव्यू करेंगे तो ये आ गया। अब आप उसको एडिट करना चाहते हैं या फिर आप ChatGPT को भी यूज कर सकते हैं। ये मेनली ब्लॉगिंग रिलेटेड है, बट अफिलिएट में आपको थोड़ा सा और डिटेल लिखना पड़ेगा। पर ये डेमो के लिए है और बिगिनर्स के लिए है। तो आप अबाउट अस यहाँ पे लिखें और ये आपका पेज बन जाएगा। पब्लिश कर दीजिए। ऐसे ही आप बाकी के चारों पेज बना सकते हैं इस टूल के थ्रू। नहीं तो आप ChatGPT पे जाओ, ChatGPT पे बोलो मुझे एक अबाउट अस पेज बनाना, कॉन्टैक्ट अस, वो उसका डेटा लिख के दे देगा। ये पेज बन गया। अब हम जाते हैं, इस पेज को मुझे फुटर में दिखाना है। देखिए, तो जैसे आप देखेंगे दीपावली में हमने फुटर पर वो पेज दिखाए हैं। तो उनको दिखाने के लिए क्या करना रहेगा, आपको पहले जाना रहेगा आपको अपीयरेंस में, मेनू पर, ठीक है। तो मैं एक ही पेज दिखाऊंगा आपको करते हुए, सेम प्रोसेस रहेगा बाकी पेज के लिए। हम करेंगे एक न्यू मेनू क्रिएट, ठीक है। इसका नाम देंगे मैंडेटरी पेजेस, ओके। ये मेनू बन गया मैंडेटरी पेजेस वाला। अब यहाँ पर हम जाएंगे पेजेस में अबाउट अस, तो पेजेस हैं, अबाउट अस आ जाएगा। ऐड टू मेनू कर दो आप और इसे कर दो सेव, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेज लोकेशन में आप जाओगे तो यहाँ पे एक फुटर मेनू दिखेगा। तो यहाँ पर मैंडेटरी पेजेस डालो और इसे सेव करो, और यहाँ पर जाकर के आप इसे रिफ्रेश करोगे तो वो पेज नहीं आया। वो क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमने विजिट में डालना रहेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है आप इसके कस्टमाइज पे जाएं। कस्टमाइज में क्या होगा, ये अब एडिटेबल मोड में आ जाता है। तो आप कस्टमाइज में जा करके इसके फुटर बिल्डर में जाएं। फुटर बिल्डर में ये कॉपीराइट आ रहा है और ऊपर के खाली हैं ये सारे। तो यहाँ सेंटर वाला जो है इधर पे मैं प्लस करूंगा और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ फुटर मेनू जो बना हुआ है वो दिखा दे भाई, ठीक है। तो इसने डाल दिया ये अबाउट अस और इसको कर दूंगा मैं पब्लिश। अगर आपको एक्स्ट्रा का एंड टू एंड ट्यूटोरियल चाहिए तो अगेन कमेंट करो, उसके लिए भी हम एक फुल ट्यूटोरियल बना सकते हैं कि आप कैसे इन चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो अगेन कमेंट करें। एंड अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।
तो अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं फिर से और ये देखिए अबाउट अस आ गया। तो ऐसे ही पूरे 5 पेज आ जाएंगे आपके। एक चीज और है अफिलिएट मार्केटिंग में, जैसे पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम है, तो आप एस्ट्रा का भी अफिलिएट ले लो और उसका भी लिंक यहाँ डाल सकते हो। तो इस टाइप से एफिलिएट मार्केटर्स हर चीज के लिए ये देखते हैं, जरूरी है कि भाई हमें कितना पैसा मिलेगा। ओके, आई थिंक इस कोर्स में अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ये पता चल चुका है अब आपको कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, और एआई रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग अभी बहुत कम है। अगर आपको एआई रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स देखने हैं तो उसके लिए मैंने आपको एक सर्च ऑपरेटर दिया है जिसके थ्रू आपको सारे एफिलिएट्स के लिंक मिल जाएंगे। देन आपको कैसी वेबसाइट बनानी चाहिए, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस से हमने वेबसाइट भी बना ली है। वेबसाइट बनाने के बाद मैंने आपको कंटेंट की स्ट्रेटजी भी पूरी समझाई है, और उस स्ट्रेटजी से अगर आप काम करोगे तो आपको पहला $100 कमाने में दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि मैंने कमाया है। और आप ये मान के चलिए कि वो इसलिए नहीं कमाया है कि आप हमें जानते हैं, मैं बिल्कुल अननोन तरीके से उस पर कमाया है, कभी हमने उसे प्रमोट नहीं किया है। इट्स फुल्ली ऑर्गेनिक, इट्स फुल्ली थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ सोशल मीडिया। तो अगेन कंटेंट बनाए, इसके साथ साथ यूट्यूब वीडियो भी बनाए हर चीज का। ये जो एसईओ राइटिंग टूल है इसका मैं एक वीडियो भी बना के पब्लिश करूंगा, उसमें ही मैं इस कंटेंट को भी लिंक करूंगा, तो ऑर्गेनिकली भी चलेगा मेरा और वीडियो फॉर्मेट में भी चलेगा। एंड अगर मैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी जाऊंगा। देन जब आपका कंटेंट स्ट्रेटजी बनने लग जाए, आप सारी चीजें समझ जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएंगे जब आप अफिलिएट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट से इनकम जनरेट करेंगे। तो पहला $100 कमाने में कहो आपको 100 दिन लग जाएं, बट आप उसके बाद ग्रो करना आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं छुपी हुई। ये बहुत लंबा वीडियो होगा और इसको आप पॉज कर करके देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट है आप कमेंट करें, एंड अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज लगती है जो कि मिसिंग है इसमें, तो प्लीज हमें बताएं, हम उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपने अभी तक यहाँ वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।